हेलो। 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 आवाज़ सभी तक आ रही है ना? हेलो। 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 गुड मॉर्निंग दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। जैसा कि आपको पता है, यूपी टीजीटी पीजीटी की श्रृंखला आपकी चल रही थी, जिसके अंतर्गत हमने 1999 से लगाकर 2021 तक जितने भी पेपर हुए हैं, चाहे वो जीआईसी का हो, चाहे वो आपका आश्रम पद्धति का हो, चाहे वो अल्टीग्रेड का हो, चाहे यूपी टीजीटी पीजीटी का हो, समस्त पेपरों का सॉल्यूशन आपको यूट्यूब पे प्रोवाइड किया जा रहा है। और टेस्ट सीरीज भी आपकी लॉन्च हो चुकी है, तो टेस्ट सीरीज जो भी ज्वाइन करना चाहे विद सॉल्यूशन टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकता है। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की बैचेज भी लॉन्चेज हैं। सो शॉर्ट थ्योरी के साथ जो भी बैच आप खरीदना चाहें तो वो बैच आप ले सकते हैं। तो ज़्यादा समय को बर्बाद ना करते हुए मैं यूपी टीजीटी 2021 के पेपर का सॉल्यूशन आपको लेकर आया हूँ। आवाज़ सभी तक आ रही होगी, ठीक है बेटा? तो देखिए, हेलो, ठीक है, आवाज़ सभी तक आ रही है। तो क्वेश्चन नंबर पहला है, एक आदमी ए से बी तक 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा करता है। ए से जा रहा है बी तक 40 किलोमीटर प्रति आवर और वापस 50% की गति से हो रहा है वृद्धि के साथ में। तो 40 का 50% होता है 20, तो यानी कि 60 किलोमीटर पर आवर की दर से वापस हो रहा है। तो उसकी दोनों यात्राओं में औसत गति, तो एवरेज जो गति होगी औसत गति, तो ये होती है 2v1v2 अपॉन v1 प्लस v2। तो ये हो जाएगा 2v1 कितनी है बेटा? 40, v2 कितनी है? 60, और ये हो जाएगी 40 प्लस 60, नीचे हो जाएगा 100, 2 गुणा 40 गुणा 60 बटे 100, ये डबल जीरो कैंसिल बाय डबल जीरो, 6 चौक 24, 24 दूनी 48 किलोमीटर पर आवर। औसत गति हो जाएगी उसकी 48 किलोमीटर पर आवर। जब भी इस प्रकार का प्रश्न आता है 2v1v2 अपॉन v1 प्लस v2, ये वाला कॉन्सेप्ट आपका लग जाता है। बेटा आवाज़ सभी तक आ रही होगी? एक बार माइक को चेक कर लिया जाए। हेलो। 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 पहली वीडियोज में थोड़ी सी दिक्कत आ गई थी आवाज़ की वजह से, तो इसको बार बार देखना पड़ रहा है, ठीक है? देखिए नेक्स्ट फोर बेस्ट। हाँ जी, साइन एक्स प्लस आयोटा कॉस एक्स की पावर 4 दामाइवर प्रमेय लगती है कॉस एक्स प्लस आयोटा साइन एक्स पे। दामाइवर प्रमेय होती है, दामाइवर प्रमेय सभी जानते हैं। दामाइवर प्रमेय ये होती है कॉस एक्स प्लस आयोटा साइन एक्स की होल पावर m हो, तो m अंदर चला जाता है, ये हो जाएगा कॉस एम एक्स प्लस आयोटा साइन एम एक्स। ये होती है आपकी दामाइवर प्रमेय, ठीक है बेटा? इस प्रमेय का उपयोग करना है आपको, बट एक कॉस में नहीं है, साइन में, तो इसको कॉस में बनाओ, तो इसे लिखेंगे कॉस 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, और प्लस का आयोटा इसे लिखेंगे साइन 90 माइनस थीटा, 90 माइनस एक्स। होल पावर है कितनी बेटा? 4, तो 4 अंदर चला जाएगा। रियल पार्ट पूछा है, तो ये हो जाएगा कॉस 4, तो रियल तो इसी से आ रहा है, तो रियल पार्ट निकाल लो, कॉस 4 पाई बाई 2 माइनस का एक्स, ये आयोटा के साथ में आएगा जो भी चल रहा है, अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए 4 का, तो ये 2 से 2 कट जाएगा, तो 2 पाई माइनस का 4x, और ये प्लस का आयोटा और समथिंग पार्ट। हाँ बेटा, कॉस 360 माइनस थीटा ये होता है आपका कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा कॉस 4x, कॉस 4x प्लस के आयोटा और कुछ इमेजिनरी पार्ट। तो ये कौन सा पार्ट हो गया आपका? रियल पार्ट। कौन सा हो गया? रियल पार्ट। तो आपसे रियल पार्ट पूछा गया था प्रश्न नंबर 2 में, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कॉस 4x। क्या हो जाएगा बेटा? कॉस 4x। ले लीजिए बेटा स्क्रीनशॉट, ले लिया? बढ़े आगे की ओर, सभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए नेक्स्ट 4 वेस्ट, अगला प्रश्न धमाकेदार एंट्री के साथ। अब देखो, जिस इस प्रकार का अगर प्रश्न आता है आपका 0 से π/2 लिमिट लगी हुई हो, यहाँ ये जो गुणांक होते हैं उन्हीं का खेल होता है। बीच में ये है और पीछे ये है, यहाँ 3 है और यहाँ 2 है, तो इन दोनों की पावर चढ़ा दो लॉग में,
3 की पावर 2 और फिर 2 की पावर 3, एक दूसरे के उल्टे, 2 की पावर 3, तो ये हो जाएगा log 9/8। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। वैसे तो आपको सॉल्व करना थोड़ा सा टफ पड़ जाएगा, वैसे अगर हम इसे करेंगे तो cos x को t मान कर करेंगे। cos x बराबर क्या मानना पड़ेगा आपको, t मानना पड़ेगा, तब जाके इसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि दो आंशिक भिन्न की जो विधि लगाएंगे दो पार्ट में टूट जाएगा। तो log बनेगा तो एक घात आगे आ जाएगा 2 और एक में 3 आगे आ जाएगा, तो एक बनेगा log 2 और एक बनेगा log 3, एक बनेगा log 2 और एक बनेगा log 3। तो यानी कि 2 की पावर 3 में पहुंच जाएगा माइनस वाला, और प्लस वाला जो है 3 की पावर 2 में पहुंच जाएगा। तो log 3 का स्क्वायर अपॉन 2 की घात 3 यानी कि log 9/8। तो सीधा सा याद रखना, जो बड़ा है वो ऊपर आएगा 3 का स्क्वायर, और ये 2 की पावर 3 नीचे आ जाएगा, क्योंकि ये गुणांक लगे हुए हैं ना, तो ये गुणांक जरूर आएंगे उसके अंतर्गत, log से बाहर निकल के आएंगे तो पावर में पहुंच जाते हैं। ठीक है बेटा, तो सीधा ही कॉन्सेप्ट याद कर लेना, वैसे प्रोसेस बहुत लंबी हो जाएगी इसकी। नेक्स्ट, यदि ओमेगा इकाई का एक काल्पनिक घनमूल हो तो आप जानते हैं ओमेगा की पावर 3 पे कितना बनता है, 1, और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का मान कितना होता है, 0। आप देख सकते हैं कि प्रश्नों को कितने आसान तरीके से हल किया जा रहा है, और ऐसे ही इसी रणनीति के साथ हमें एग्जाम हॉल के अंतर्गत प्रश्नों को अटेम्प्ट करना होता है। बट अब आप जान रहे हो कि नौकरी लेना कितना कठिन हो गया है, दिन ब दिन कठिनाई का स्तर बढ़ता जा रहा है, तो हमें पुराने प्रश्नों का तो अभ्यास होना ही चाहिए, नए प्रश्नों को समाहित भी करना होता है, और नई नई अप्रोचों को ग्रहण भी करना होता है एग्जाम हॉल के अंतर्गत। तो देखिए ये दे रखा है काल्पनिक घनमूल है, तो ओमेगा की पावर 3 पे 1 बन जाएगा, तो ओमेगा की पावर 6 पे भी 1, 8 पे 6 पे 1, तो ओमेगा स्क्वायर बचेगा, ये 1, ये 1, ये ओमेगा बचेगा, ये ओमेगा स्क्वायर बचेगा, ये ओमेगा और एक 1। इसे खोल लीजिए बेटा डिटरमिनेंट को, 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस 1 माइनस ओमेगा क्यू की वैल्यू होती है 1 प्लस का ओमेगा स्क्वायर, ये आ जाएगा ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये तो 0 बन गया। ये कितना आ गया बेटा, ये आ गया 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये 0 हो गया। ओमेगा क्यू की वैल्यू फिर से हो जाएगी 1, और ओमेगा 4 को लिख सकते हैं ओमेगा क्यू इंटू ओमेगा क्यू की वैल्यू 1, तो ये आ जाएगा माइनस का ओमेगा, 1 और 1 2, माइनस कॉमन, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर का मान हो जाएगा माइनस का 1, तो 2 माइनस माइनस का 1, तो ये हो जाएगा आपका 3। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। वैसे ज़्यादातर देखा ओमेगा वाला जो प्रश्न आता है उसमें आंसर 0 आता है ज़्यादातर डिटरमिनेंट वाले केस में, बट इसके अंतर्गत इस बार एग्जामिनर ने थोड़ा सा परिवर्तन किया कि बच्चा तुक्का लगा के आता है ज़्यादातर केस में, कम समय सीमा को ध्यान में रखते हुए। तो इस केस में एग्जामिनर ने इसका उत्तर क्या माना, 3 माना, कि बच्चा जानबूझकर भी इस गलती को करे। नेक्स्ट, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा सभी ने। एक त्रिभुज की भुजाएं 15, 20 और 25 है। 15 का स्क्वायर होता है 225, 20 का स्क्वायर होता है 400, और ये होता है 625, और 625 होता है 25। तो एक ऐसा त्रिभुज हो गया, समकोण त्रिभुज हो गया। ये 15 है, ये 20 है, और ये आपकी 25 है। तो अब आपसे पूछिए अंतःवृत्त की त्रिज्या। अंतःवृत्त की जो त्रिज्या होती है ना, वो होती है त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे एस। एस होता है त्रिभुज का अर्ध परिमाप, हाफ पैरामीटर। तो देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2, आधार कितना है 15, ऊंचाई कितनी है 20, बटे अर्ध परिमाप। तीनों को जोड़ दीजिए बेटा, अर्ध परिमाप निकालो, तीनों को जोड़ दीजिए, तीनों को जोड़ दीजिए। तो इसको हमने दे दिए 5, तो 20 दूनी 40, 60, और 60 में 2 का भाग देंगे तो 30, अर्ध परिमाप आ जाएगा 30। तो 1 कटा 10 बार, और 15 दूनी 30, और 2 से कटा ये 5 बार। तो सीधा उत्तर आ गया आपके पास कितना, 5। तो अंतःवृत्त की जो त्रिज्या है वो हो जाएगी 5 सेंटीमीटर। कितनी हो जाएगी बेटा, 5 सेंटीमीटर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट फॉर वेस्ट, देखा पेपर में प्रश्नों को किस स्तर से सॉल्व किया जाता है।
अब मैं ये नहीं कहता कि सभी प्रश्न इजी आ सकते हैं, कुछ प्रश्नों के लिए कॉन्सेप्ट सीधे लग जाते हैं, कुछ प्रश्नों को हमें हल करना पड़ता है, और हमारी प्रैक्टिस इतनी होनी चाहिए कि जहाँ इजी है उसमें हमें 10 सेकंड 15 सेकंड से ज़्यादा का समय नहीं लगना चाहिए। जहाँ प्रश्न कठिन है उसमें हम 1 मिनट 10 सेकंड भी हम यूज कर सकते हैं, लेकिन उसके समय को दूसरे प्रश्नों से हमें निकालना होता है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट। अब देखो इसमें क्या अप्रोच लगा सकते थे आप। ठीक है, अब देखिए सीधी सी बात है, 21.5 दे रखा समांतर माध्य, तो 0.5 जब आएगा जब इसमें 10 का भाग जाएगा, तो 10 का भाग जाने का मतलब है जो फ्रीक्वेंसी नीचे आती है सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई, तो नीचे जो ये जो जोड़ है ना वो 10 या 10 का मल्टीपल होगा, 10 या 10 का गुणज होगा, 10 का क्या होना चाहिए, गुणज। मुझे पूरा प्रश्न करने की जरूरत ही नहीं है, उसके आधार पे पहचान लूँगा, क्योंकि हमारे पास ये जो है 21.5 आया है, पॉइंट को हटाओगे तो नीचे 10 आ जाएगा, सीधी सी बात है, तो 10 का मल्टीपल होना चाहिए। तो देखिए फ्रीक्वेंसी को जोड़ो, 6 और 4 10, 3 13, 13 और 2 15। अब के का मान पूछा है, अब 10 का मल्टीपल बनाने के लिए 15 तो पहले ही बन गया, तो 20 बनना चाहिए, तो के का मान कितना हो जाएगा, 5 हो गया। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। देख लो ऑप्शन नंबर डी निकल के आएगा। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, बहुत ही आसान तरीके से आपने इस प्रश्न को भी क्या कर दिया बेटा, हल कर दिया। क्या कर दिया आपने, हल कर दिया। ऐसे प्रश्नों में अंदाजा ऐसे ही नहीं लगाया जाता, बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती है, और उसके लिए जितने ज़्यादा प्रश्नों पे आप अभ्यास करेंगे, पुराने जितने भी प्रश्न आए उन पे अभ्यास करेंगे, और अब नए जो पैटर्न के जो पेपर आ रहे हैं उन पे जितना अभ्यास करेंगे उतना ही बेनिफिट आपको एग्जाम हॉल के अंतर्गत देखने को मिलेगा ही मिलेगा। समय सीमा कम है, थोड़ा फास्ट गति से पेपर को सॉल्व कराऊंगा। नेक्स्ट फोर बेस्ट, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू ऊपर बना है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू किसके बराबर होता है, बोलिए, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर होता है 3abc। यदि कब, यदि कब, यदि कब, यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या हो, 0। बेटा इसमें इसको जोड़ो, इसमें इसको जोड़ो, x से x गया, z से z गया, y से y गया, ऊपर बन गया 0। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर क्या हो जाएगा फिर 3abc, ऊपर आ जाएगा 3x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, नीचे आपका पहले से ही 9x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स। यहाँ तो मैं लिख रहा हूँ, वहाँ लिखना भी नहीं पड़ेगा आपको एग्जाम हॉल के अंतर्गत। इससे ये कटा, इससे ये कटा, 3 से 9 कटा, उत्तर आ गया 1/3, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सीधा सा सूत्र है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3abc, यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या हो, 0 हो। वैसे सूत्र क्या होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का, बेटा बोलो, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर होता है a प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ठीक है बेटा, नेक्स्ट फोर बेस्ट लिख लिया होगा। प्रश्नों को ऐसे ही सॉल्व करना होता है बेटा एग्जाम हॉल के अंतर्गत, यही अप्रोच होनी चाहिए सभी की। बड़े बेटा, ठीक है। अरे मक्खन प्रश्न है, मक्खन, इससे आसान कुछ हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। बराबर में 0 दे रखा है, यहाँ दे दो, चाहे वहाँ दे दो। एलिमेंट दिक्कोजाएं हैं, जब शंकु बनाना हो तो इसके स्थान पर एक्स वाई जेड रख दो सीधा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस 3z स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। क्योंकि शंकु का समीकरण ज्ञात करना है जिसका शीर्ष मूल बिंदु है, तो मूल बिंदु से गुजरने वाली रेखा होगी x माइनस 0/l, y माइनस 0/m, z माइनस 0/n, बराबर में ले लीजिए r। तो एलिमेंट के मान क्या आ गए, l बराबर आ गया x/r, m बराबर आ गया y/r, और n बराबर आ गया z/r। इसको इसमें रख दो, तो l स्क्वायर l की वैल्यू रखेंगे तो x स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर, ये आ जाएगा y स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर, ये z स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर, तो r स्क्वायर चला जाएगा 0 में, तो वही l m n के स्थान पर क्या बदल जाता है, x y और z बदल जाता है। l m n के स्थान पर क्या बदल जाता है आपका, x y z बदल जाता है। 3D में रेखा लिखेंगे तो इस प्रकार की रेखा आपकी आ जाएगी। लिख लीजिए बेटा स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट फोर बेस्ट,
हाँ जी, समझ आ रहा है ना सभी के पीछे तक? वेरी गुड एंड वेरी गुड। आवाज सभी तक आ रही होगी? ठीक है बेटा, बढ़े आगे। ठीक है, अब देखिए प्रश्न नंबर 9 दे रखा है। प्रश्न नंबर 9, एक गुब्बारा है, इस गुरुत्वीय त्वरण से ऊपर की ओर जा रहा है, तो प्रारंभिक वेग हो गया 0। h बराबर होता है ut प्लस 1/2 gt स्क्वायर। ठीक है, अब h निकाल रहे हो आप। त्वरण g/8 है, प्रारंभिक वेग हो गया 0, ऊपर की ओर जा रहा, आधे मिनट बाद, आधे मिनट में होती है 30 सेकंड, तो 1/2 g का मान है g/8, g/8 त्वरण, और t का मान है 30 गुणा 30 सेकंड। काट दीजिए, ये 15 बार, ये 15 बार, और ये नीचे बचेगा 4 बचेगा, तो 4 दूनी 8, तो कितना आ गया है? 15 गुणा 15 225 जी। ये कटा 4 बार, फिर कटा 2 बार, और नीचे आ गया 4। ये आ गई बेटा हाइट, इतनी हाइट है, आधे सेकंड में इतनी हाइट पे ये पहुंच गया। आधे मिनट के बाद उसमें से एक पिंड गिराया जाता है, तो आधे मिनट पे पहुंचने के बाद उसको प्रारंभिक वेग की आवश्यकता पड़ेगी, तो v बराबर आएगा u प्लस जी टी। अब ये तो प्रारंभिक वेग तो 0 था, तो v बराबर आ गया अंतिम वेग ये 0, और g कितना था? g/8, और ये t कितना है बेटा? 30 सेकंड। तो 30 सेकंड में कितना आ गया? 15/4, अंतिम वेग आ गया 15/4 जी। ये वेग आ गया, जहां से अब उल्टा ये नीचे की तरफ आएगा। सीधी सी बात है, पहले तो ये चढ़ा है बेटा, ये यहाँ तक 30 सेकंड तक, फिर इसके बाद अभी नीचे की तरफ आएगा, तो यहाँ प्रारंभिक वेग चाहिए v, और यहाँ प्रारंभिक वेग u था, यहाँ तो 0 था, और वहाँ से हमें अब v निकाल लिया। अब v निकाल लिया तो निकालो इसके बाद, तो भूमि पर पहुँचने में लगा समय निकालना है। टाइम पूछा है कि क्या टाइम होगा कि भूमि पे पहुँच जाएगा। अब आपको हाइट पता है, और हाइट पता है तो वैल्यू रख दीजिए। h बराबर क्या होगा? नीचे की तरफ माइनस लगा दीजिए, h बराबर v, ये आता है ना, अभी लगाया था ut, तो vt माइनस 1/2 gt स्क्वायर, gt स्क्वायर। t की वैल्यू निकालनी है। अब h कितनी है बेटा? 225 g/4। ठीक है, v कितना आया? 15/4 g, और माइनस 1/2 gt स्क्वायर। अब देखो g से तो सभी g कैंसिल हो ही जाएंगे, इस g से ये g कैंसिल, इस g से ये g कैंसिल। अब यहाँ से कॉमन सी बात है कि t की वैल्यू अगर आपको निकालनी है, तो अगर t की वैल्यू आपको निकालनी है, t यहाँ और आएगा बेटा। t की वैल्यू निकालनी है तो सीधी सी बात है कि 15 के मल्टीपल चल रहे हैं, ये भी 15, ये भी 15 का मल्टीपल, ये भी 15 का मल्टीपल ही आना चाहिए, और 15 का मल्टीपल आएगा तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे तो इसका उत्तर 15 ही आएगा, क्योंकि इसमें सब, इसमें भी 15 का मल्टीपल, ये भी 15 का मल्टीपल, तो टी भी 15 का मल्टीपल ही आएगा, तो ये आपकी इक्वेशन सेटिस्फाई हो पाएगी। तो ये आपकी इक्वेशन क्या हो पाएगी बेटा? सेटिस्फाई हो पाएगी। तो ये जी टी है, जी टी माइनस 1/2 gt स्क्वायर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लीजिए। पहले अधिकतम ऊंचाई निकाल ली, अधिकतम ऊंचाई पर वेग निकाल लिया। अब अधिकतम ऊंचाई पर जो वेग मिल गया हमें 30 सेकंड में, उसी वेग, वो वेग इसका प्रारंभिक वेग होगा, उसने अचीवमेंट कर लिया, और उसी से फिर नीचे की तरफ गिरेगा। तो टाइम पूछा था, h बराबर ut माइनस 1/2 gt स्क्वायर से हम इसकी टाइम की गणना कर लेंगे। t बराबर 15 सेकंड आ जाएगा, चूंकि 15 का मल्टीपल चल रहा था तो हमें उत्तर लगाने में आसानी रही। ठीक है बेटा, आप जानते हो 1 प्लस एक्स अपॉन एन की पावर n, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है e की पावर x। अब जब भी ऐसा प्रश्न कभी भी आपको आ जाए तो कांस्टेंट को छोड़ दो, इसका कोई रोल नहीं है। अब यहाँ 6 लगा हुआ है तो ये हो जाएगा e की पावर 6, और यहाँ 1 लगा हुआ है तो e की पावर 1, तो 6 में से 1 घटा दो, 6 माइनस 1, तो e की पावर 5 इसका उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर।
तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका e की पावर 5। यहाँ क्या कांस्टेंट है वो e की पावर में आएगा, यहाँ जो कांस्टेंट है वो भी e की पावर में आ जाएगा। अगर यहाँ कोई मल्टीपल होता 2x होता तो फिर हमें यहाँ क्योंकि x ही है तो कोई दिक्कत है ही नहीं। ये अगर कोई भी संख्या जुड़ी हो तो उसका कोई रोल नहीं होता, तो इस कारण इसका कोई रोल नहीं है। जो 4 जोड़ा हुआ है इसका कोई संख्या मल्टीपल में होता तो फिर हमें उसी के अनुसार ई को कन्वर्ट करना पड़ता। अब एक्स ही है तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। बड़े बेटा नेक्स्ट, हाँ जी बोलिए पीछे तक सभी बड़े। थोड़ा जल्दी कराना पड़ रहा है बेटा, समय सीमा का भी तो ध्यान रखना पड़ता है, काफ़ी पेपरों के सॉल्यूशंस कराने। बड़े बेटा बड़े, वेरी गुड। नेक्स्ट, ओहो हो साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर माइंड में आ जाना चाहिए। साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर यानी कि आइडेंटिटी लगेगी। आइडेंटिटी लगेगी तो ऊपर तो हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान होता है 1 और नीचे आपका इसका मल्टीपल चल ही रहा है। नीचे क्या चल रहा है मल्टीपल, और π/4 से π/3 और चल रहा है आपका dx। क्योंकि यहाँ ये 1 है, 1 की वैल्यू रख दी, प्लस में पहुंच जाएगा तो बहुत आसानी रहेगी। भाग दे दीजिए बेटा, एक साइन से साइन कैंसिल, कॉस स्क्वायर बचेगा, सॉरी मल्टीपल में एक साइन से साइन कैंसिल, कॉस स्क्वायर बचेगा, कॉस स्क्वायर को उल्टा सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स, कॉस से कॉस कैंसिल, इसका हो जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स और ये dx, जो भी लिमिट है वो चलती रही। सेक स्क्वायर एक्स का होता है 10x, कोसेक स्क्वायर एक्स का होता है माइनस कॉट एक्स। लिमिट है अब आपकी कितनी, π/4 टू π/3, π/4 टू π/3, π/3 रखो। tan 60 जो sin 60 का आता है क्या आता है ऊपर √3, तो √3 कॉट का उसका उल्टा हो जाएगा। 45 पे दोनों की वैल्यू समान होगी तो इसका प्लस हो जाएगा। अब देखिए 1 से तो 1 कट गया, 1 कैंसिल बाई 1, √3 लघुत्तम, तो 3 एकम 3 3 माइनस 1 तो 2/√3, 2/√3 इज द करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। लिख लिया बेटा, प्रश्न नंबर 11 तक आप पहुंच चुके हो धीरे धीरे करके। अगले प्रश्न की ओर मूव करेंगे धमाकेदार एंट्री के साथ। स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है बेटा, वेरी गुड एंड वेरी गुड। A क्रॉस B क्रॉस C वैसे रिपीटेड प्रश्न है, काफी बार आया हुआ है। A वेक्टर क्रॉस V वेक्टर क्रॉस C वेक्टर, ये होता है A.C V माइनस A.CB माइनस A.BC B.C, ये होता है बेटा। तो इसे कर लेते हैं पहले को, A.C ये हो गया, और V कितना है A वेक्टर माइनस, अब आएगा आपका, इसको छोड़ देंगे I और ये आ जाएगा A.I, A वेक्टर डॉट I। अब ऐसे तीनों के आएंगे तो I.I हो जाएगा 1, समेशन लगा दिया तो ये 1 आएगा, तो ये A वेक्टर एक बार और ये आ जाएगा A1I, क्योंकि A वेक्टर को मैं अगर लिख दूं तो क्या आएगा बताना, A1I प्लस A2J प्लस A3K। इसका I से डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो A1 बचेगा और A1 का I से करेंगे तो ये हो जाएगा A1I। ऐसे दूसरे में आएगा फिर A वेक्टर माइनस A2J, फिर आएगा A वेक्टर तीसरे में माइनस A3K। तो A वेक्टर और A वेक्टर तो 3A वेक्टर, A1I A2J और A3K क्या होता है पूरा A वेक्टर, तो 3A वेक्टर माइनस A वेक्टर तो क्या हो जाएगा आपका 2A वेक्टर हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ये तो कई पेपरों में रिपीटेड प्रश्न है, कई पेपरों में आ चुका है पहले से ही।
तो ये बच्चों को वैसे ही याद होगा, 2a वेक्टर इसका उत्तर आता है, जो कि आपको आसान तरीके से दिखाई भी दे रहा है। तो नेक्स्ट फॉर वेस्ट, अगले प्रश्न की ओर मूव करेंगे धमाकेदार एंट्री के साथ में। ठीक है बेटा, अगला प्रश्न, यदि z एक सम्मिश्र संख्या जिसका मापांक इकाई है, तो ऐसी सम्मिश्र संख्या ले लो जिसका मापांक इकाई हो और कोणांक थीटा हो। तो माना आप अपनी मर्जी के अनुसार ले लो, z बराबर आयोटा, तो z बराबर आयोटा कौन से अक्ष पे आएगा, यहाँ आएगा। कोणांक कितना है, आर्गुमेंट ऑफ z कितना आ गया आयोटा का, π/2 90 डिग्री। अब देख लो, इसमें रख के देख लो, तो आर्गुमेंट मुझे किसका निकालना है, 1 + z के स्थान पर आयोटा रख दिया और 1 - आयोटा हो जाएगा, कंजुगेट है ना। परमीकरण कर दो बेटा, आर्गुमेंट 1 + आयोटा का स्क्वायर कर दूं मैं इसे, और नीचे 1 - आयोटा और 1 + आयोटा कर दूं। वैसे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो आर्गुमेंट कितना आ गया बताइए इसका, आर्गुमेंट 1 आयोटा स्क्वायर -1 और प्लस का 2 आयोटा, और 1 - आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो 1 + 1, तो कितना आ गया है, आर्गुमेंट ऑफ 1 से 1 कैंसिल, 2 आयोटा अपॉन 2, तो आयोटा बचा, यानी कि जेड ही आ गया। कितना आ गया, π/2। कितना आ गया, π/2। पहले का भी कितना था, π/2, और इसका भी कितना आ गया, π/2। तो दैट्स मीन यदि इसका आर्गुमेंट थीटा है तो इसका भी आर्गुमेंट क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो हमने हमारे अपने अनुसार एक जेड को मान लिया और जेड को मानकर आसान तरीके से इस प्रश्न को आपने हल कर लिया, हल कर लिया, हल कर लिया, हल कर लिया। अगले प्रश्न की ओर मूव करेंगे बेटा, लिख लिया, लिखो बेटा जल्दी, आवाज सभी तक आ रही है ना, वेरी गुड। ऐसे ही प्रश्नों को आपको हल करना है प्रत्येक एग्जाम हॉल के अंतर्गत, प्रत्येक एग्जाम हॉल के अंतर्गत। नेक्स्ट फॉर वेस्ट, दीर्घवृत्त की स्पर्श रेखाओं का समीकरण इसके समांतर हो। तो स्पर्श रेखा का जो समीकरण होता है ना, क्या होता है बताइए, y बराबर mx प्लस माइनस √ a² m² प्लस के b²। ये तो बेटा रिजल्ट के तौर पे याद ही होने चाहिए। अब इसको दीर्घवृत्त को लिखो, इसको यहां उतार के ले आता हूं, 12 का भाग दे दो, 3 चौक 12 और 4 तिया 12 बराबर में 1। ये हो गया आपका a², ये हो गया आपका b²। अब चूंकि इसके समांतर है तो ये हो गया आपके पास m, तो y बराबर mx, m का मान तो वही माइनस का 2x आ जाएगा, प्लस माइनस a² यानी कितना 4, और -2 का स्क्वायर भी कितना हो जाएगा 4, और b² कितना है 3, तो ये हो गया माइनस का 2x प्लस माइनस 16 और 3 कितना हो गया 19। तो 19 वाला उत्तर आ रहा है आपका केवल ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ले लीजिए बेटा स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट फॉर बेस्ट, अगले प्रश्न की ओर मूव करेंगे फिर धमाकेदार एंट्री के साथ। लिख लिया बेटा सभी ने, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। लिखो फिर पढ़ो, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप सेंट्रल टेंडेंसी पूछिए बेटा, कौन सा नहीं है। सबको पता बहुलक भी होता है, माध्यिका भी होती है, माध्य भी होता है, लेकिन कौन नहीं होता, परास नहीं होता। कौन नहीं होता, परास नहीं होता। कौन नहीं होता, परास नहीं होता। तो यही आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी। नेक्स्ट, साइन इनवर्स 3/5 कॉस इनवर्स 12/13 का मान आपसे पूछा गया है। ठीक है बेटा, तो देखो कॉस थीटा होता है आपका कितना, कॉस थीटा होता है, कॉस थीटा होता है आपका आधार बटे कर्ण। ये आधार है, ये तो क्या है आधार, ये क्या है कर्ण। अब मुझे इस साइन में बदलना है, साइन थीटा होता है आपका लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो आपको क्या निकालना है इसके अंतर्गत, लंब निकालना है। तो यानी कि कर्ण के स्क्वायर में से आधार का स्क्वायर घटा दो तो लंब आ जाएगा। तो 169 माइनस 144, ये कितना बचेगा 169 माइनस 144,
कीजिए बेटा, कितना आएगा 25, और 25 का वर्गमूल कितना होता है 5, तो यहाँ से लम्ब आ जाएगा आपका 5 और कर्ण वही आपका कितना 13। तो पहले इसको साइन में बदल लो, तो ये आ गया साइन इनवर्स 3/5 माइनस साइन इनवर्स, लंब कितना आया है 5 और कर्ण वही 13 है। फिर आप सूत्र जानते हो साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y का, साइन इनवर्स y का। मैं तो वैसे उत्तर लगा देता, 13 पंजे 65, 65 तो नीचे आना ही चाहिए, तो 65 इसमें भी आ रहा है इसमें भी आ रहा है, और 12 तिया 36, चूंकि माइनस हो रहा है तो 36 से कम आना चाहिए, तो इसमें 56 हो रहा है, जुड़ रहा था, नीचे 65 आएगा, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। फिर भी मैं सूत्र के अनुसार इस प्रश्न को करा रहा हूं आपको, ध्यान दो, 13 पंजे 65 तो नीचे आएगा ही आएगा, 2 में आ रहा है तो ये तो उत्तर होंगे ही नहीं, और फिर 12 तिया 36, चूंकि माइनस हो रहा है तो डेफिनेटली 36 से तो कम आएगा, ज्यादा तो जाएगा ना, इसमें जुड़ रहा है तो इसमें कम आएगा, सीधी सी बात है, तो यही आपका उत्तर हो जाएगा। फिर भी मैं सूत्र लिखा रहा हूं, साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y का सूत्र क्या होता है, ये आएगा x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, सॉरी माइनस। अब ये x कितना बताइए बेटा, 3/5, और 1 माइनस इसका स्क्वायर करो 9/25 माइनस अब 5/13, नहीं 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 नहीं, x 3/5 लिया है ना, सॉरी, 1 माइनस वाई स्क्वायर 3/5, तो ये 25/169, 25/169 माइनस का y 5/13 और 1 माइनस 9/25, 169 माइनस 25, 169 में से 25 घटाओगे तो कितना बचेगा, अभी घटाया था ना आपने 144, 144 का वर्गमूल होता 12, तो 3/5 12/13, 5/13, 25 में से 9 घटाओ 16, 16 का वर्गमूल होता 4, 4/5, तो 4/5, तो 13 पंजे 65, 65 आपका लघुत्तम हो गया, 12 तिया 36 माइनस 5 चौका 20, 36 माइनस 20 16/65। यहीं से उत्तर पता चल रहा था आपको कि यानी कि 56 जो है 36 में और 56 में 20 का अंतर है, तो यानी कि इसमें 36 में या तो 20 जोड़ते या घटते, चूंकि माइनस लगा हुआ तो घटाना पड़ेगा, 36 माइनस 20 तो कितना आ जाएगा 16/65 आपका उत्तर हो जाएगा। सीधा याद भी रख सकते हैं, 13 पंजे 65 और 12 तिया 36, 36 में से 20 घटा देंगे तो आपका आ जाएगा कितना बेटा 16/65। नेक्स्ट, वक्र का वह बिंदु जिस पर वक्र की स्पर्श रेखा x अक्ष के साथ 45 डिग्री का कोण बनाती है, 45 डिग्री का कोण बनाती है, तो पैराबोला है बेटा y स्क्वायर, x हमेशा पॉजिटिव। अब आपको सीधी सी बात पता है 45 डिग्री का कोण यहां आएगा और 45 डिग्री का कोण यहां आएगा, तो ये बनेगा 45 डिग्री। अब ये बिंदु जो है कौन से चतुर्थांश में है, प्रथम चतुर्थांश में। कौन से चतुर्थांश में आएगा बेटा ये, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में। कौन से चतुर्थांश में आएगा बेटा ये, प्रथम चतुर्थांश में। और प्रथम चतुर्थांश में तो यहाँ तो x नेगेटिव, यहाँ x नेगेटिव, यहाँ y नेगेटिव, ये खत्म ये खत्म ये खत्म, यहाँ x और y पॉजिटिव। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो इस प्रश्न का उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर वी। देखो बेटा करना भी ना पड़ा और आसान तरीके से सॉल्व भी हो गया। अब आपको इसमें dy/dx निकालनी पड़ती और 45 रखना पड़ता उसका मान, तब आपको पॉइंट निकालने पड़ते। अब मुझे तो पॉइंट निकालने भी ना पड़े, सीधी सी बात थी, चतुराई का उपयोग किया आपने। चूंकि स्पर्श रेखा खींचेंगे तो पैराबोला प्रथम चतुर्थांश में ही आएगी और प्रथम चतुर्थांश में आएगी 45 डिग्री का कोण बनाते हुए, तो प्रथम चतुर्थांश में कोऑर्डिनेट मिलेंगे और प्रथम चतुर्थांश के अंतर्गत x और y का मान कैसा होता है, धनात्मक होता है। कैसा होता है, धनात्मक होता है। कैसा होता है, धनात्मक होता है। नेक्स्ट, धमाकेदार एंट्री के साथ नेक्स्ट अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18। यदि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 5 वर्ष में दुगनी, 5 वर्ष में दुगनी हो गई, तो गुनी हो गई, तो कितने समय में 8 गुनी हो जाएगी।
तो 10 वर्ष में फिर दोगुनी कर दो भाई, हर 5 वर्ष में दोगुनी हो रही, तो अब कितनी गुनी हो जाएगी? 4 गुनी। पहले एक ही दोगुनी आ गई 5 वर्ष में, फिर अगले 5 वर्ष में फिर दोगुनी आ जाएगी, यानी कि दोगुने को भी दोगुनो, यानी कि 4 गुना आ गई। और फिर 15 वर्ष में फिर दोगुनी आ जाएगी, हर 5 वर्ष में दोगुनी आ रही है, तो वही कितनी आ गई? 8 गुनी। तो उत्तर का है तुम्हारा 15 वर्ष। हो गया प्रश्न। ऐसे एग्जाम हॉल के अंतर्गत प्रश्नों को किया जाता है। हो गया बेटा प्रश्न, वेरी गुड, लिख लो, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। अगले प्रश्न की ओर मूव करेंगे फिर से, अगले प्रश्न की ओर मूव करेंगे आप फिर से, बड़े बेटा, ठीक है। नेक्स्ट, ओहो, ये कितना है बेटा? 2π/3। π/3 होता है 60, 60 दूनी 120, यानी 120 डिग्री है। जब 120 डिग्री है तो सीधी सी बात है -π/2 से π/2 के बीच में तो है नहीं, तो ये हो गया अब आपका π/2 से 3π/2 के बीच में, π/2 से 3π/2 के बीच में है ये थीटा। जब थीटा इसके बीच में है तो साइन से साइन तो कट जाएगा, तो ये क्या आएगा? पाई माइनस के π/3, 2π/3। इसे सॉल्व करो, 3 3π माइनस के 2π, तो कितना बचेगा? π/3, π/3। दैट्स मीन ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वो क्या हो जाएगा बेटा? ऑप्शन नंबर सी। ले लीजिए स्क्रीनशॉट, जिससे अगले प्रश्न की ओर मूव किया जाए। बढ़े बेटा, बढ़े, हाँ लड़के बोलो, वेरी गुड, वेरी गुड एंड वेरी गुड। ओहो, सबसे पहले शुरुआती समाकलन की यहां से होती है। tan इनवर्स x का जो अवकलन होता है वो नीचे बैठा है, तो tan इनवर्स x को मान लीजिए t। क्या मान लेंगे बेटा? t। तो इसका अवकलन होगा 1/1 + x² dx बराबर कितना हो जाएगा? dt। अब इसको हम कन्वर्ट कर देते हैं t dt। अब देखो x का मान 0 रखो तो t बराबर 0, और x का मान 1 रखो तो tan इनवर्स 1 होता है आपका कितना? 45 π/4। अब इसका समाकलन कर दो बेटा, t²/2 और 0 से π/4, तो 2 तो आगे पहले से ही बसा हुआ है, 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा। इसका स्क्वायर कर दीजिए, π² / 16, और 16 में 2 का गुणा करते हैं तो आता है आपका 32, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो उसी हिसाब से आपका पेपर आता है कि 2 घंटे में आप अटेम्प्ट कर सकें। अब पहले तो आप 1 अटेम्प्ट में पूरे पेपर को एक बार निचोड़ दीजिए, दैट्स मीन पूरा कर दीजिए, खंडन कर दीजिए। फिर दूसरे राउंड में भी जो थोड़े से हो सकते हैं उनको कर दीजिए। तीसरे राउंड में अगर 10-20 प्रश्न बचते हैं तो यूपी टीजीटी पीजीटी में आपको पता नेगेटिव होती नहीं, तो उसमें अगर 2 ऑप्शन भी कट जाते हैं तो 2 में से अगर आपको तुक्का भी लगाना है तो 50-50% की प्रोबेबिलिटी हो जाती है। तो उसके लिए 70-80 प्रश्न सही हो जाएं, बचे हुए जो आपके 40-50 प्रश्न है उनमें अगर तुक्का भी लगाते हैं अपने अनुसार तो उससे आपकी प्रोबेबिलिटी 90-93 प्रश्नों तक जा सकती है और आपके सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तुक्का भी कैसे लगाना है वो भी मैं बता दूंगा फिर आपको। देखो मैं बताऊंगा कि कैसे लगाना है, अगर आप चाहो तो इसी में बता देता हूँ। देखो जैसे तुक्का लगाना है आपको, तुक्का कैसे लगाना है जहाँ नेगेटिव ना हो, जहाँ नेगेटिव ना हो, नेगेटिव ना हो। देखो बेटा एग्जामिनर की जो अप्रोच होती है वो ये होती है कि सब में प्रोबेबिलिटी बराबर बराबर रखी जाए। तो जैसे 100 प्रश्न है, ऑप्शन ए सही होंगे मान के चलो, उसमें से 25 के अप्रोक्सीमेट, बी के भी 25 के अप्रोक्सीमेट, सी के भी 25 के अप्रोक्सीमेट और डी के भी 25 के अप्रोक्सीमेट। ठीक है, 100 प्रश्न है। ठीक है, आपको पता नेगेटिव नहीं है, आपने 75 प्रश्न कर लिए। क्या कर लिए? 75 प्रश्न कर लिए, नेगेटिव है नहीं। आपने 75 प्रश्न कर लिए, अब बचे 75 प्रश्न, सॉरी
25%। मैं तो आते तो 125 है। अब 25 प्रश्नों में आपको लगाना तुक्का, तो तुक्का कैसे लगाएंगे? तो इसमें देख लो कि आपने जो ऑप्शन भरे हैं वो किसके ज़्यादा भरे। सपोज कीजिए ए के ज़्यादा भर गए, ए के ज़्यादा भर गए आपके ऑप्शन, आपने प्रश्नों को सॉल्व किया, उत्तर ए के ज़्यादा भर गए, तो ए पे तुक्का कम लगाना है। बी के कम भरे, जिसके भी आपने सबसे कम ऑप्शन भरे हैं आपके आंसरों में, जिसके भी सबसे कम ऑप्शन है उन्हीं पे तुक्का लगा दो। जैसे कि सी के सबसे कम भरे थे तो 25 प्रश्नों पे सी पे तुक्का लगा दो। जैसे कि आपने सी के ऑप्शन 10 ही भरे थे, 10 भरे थे, तो जो 25 क्वेश्चन बचे हुए हैं, अगर उनमें से कुछ गलत भी हुए तो 25 क्वेश्चन बचे हुए हैं उनमें से आपके कम से कम 15 सी सही है, 15 नहीं तो 12 सी चाहिए। और 12 सी का मतलब होता है 12 प्रश्न और जुड़ जाएंगे, 75 और 12 87 हो जाएंगे। किसमें से? 100 में से। नेगेटिव ना हो वहाँ की बात हम कर रहे हैं, और नेगेटिव हो वहाँ पर भी आप इस कॉन्सेप्ट का उपयोग कर सकते हैं अगर समय सीमा कम है और आपको सिलेक्शन के नज़दीक जाना है तो। और मैं जैसे कि वीडियो बनाता रहूँगा तो उसमें बता दूंगा क्या कैसे पेपर को अटेम्प्ट किया जाता है। देखो बेटा, योगफल पूछा, बुद्धि सबके पास है, हमारे पास तो है ही, आपके पास हमसे भी ज़्यादा है। तो देखो कैसे करते पेपर को। ये हो गया 2 और ये हो गया 3, 2 और 1 3, जोड़ 3 तो हो गया, तो 2 तो उत्तर होगा ना, ठीक है। 2 और 1 3 इसका हो गया बेटा जोड़। तो अब देखो ये 3/2, 2 और 1 3, और ये हो गया 4.5। कितना हो गया बेटा? 4.5। तो 4 भी उत्तर नहीं होगा, 4 से बड़ा है। अब ये बटे में चल रहा है, यानी कि जीपी बन जाएगी यहाँ से आगे, गुणोत्तर श्रेणी। और गुणोत्तर श्रेणी का जोड़ 1/2 या 1/3 आता है, थोड़ा बहुत आता है। तो यानी कि 4.5 तो बच गए, तो ये 1.5 के समथिंग ही आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। बिना करे इस प्रश्न का उत्तर आप दे सकते हैं कि 4 से ज़्यादा आएगा, और 12 तो पहुंच ही नहीं सकता, फिर प्लस में होने चाहिए थे, सब अब अपॉन में चल रहे हैं 1 से छोटा। तो 1.5 के समथिंग और उसका जोड़ आ जाएगा, तो डेफिनेटली 6 इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। करना चाहो तो कर सकते हो, इसको एस मान लेना, इसको क्या मान लेना? एस। फिर इसमें 1/2 का गुणा कर देना, फिर इसमें से इसको घटा देना, फिर घटाने पर इधर S/2 आ जाएगा, इधर जीपी बन जाएगी। इधर वाली जो साइड है, इधर वाली साइड का उत्तर आ जाएगा 3, इधर 2 बचेगा, 2 उधर चला जाएगा, तो 6 उत्तर आ जाएगा। मेथड की जरूरत ही नहीं है। 1 2 3 बार, 3 बार अंडर रूट लगा हुआ है, और एक cos 8 थीटा है, तो और 4 बार 2 लगा हुआ है, 4 बार 2 है तो 1 तो 2 बच जाएगा, और 3 बार अंडर रूट है तो पूरे 8 हट जाएंगे, तो 2 cos थीटा आ जाएगा। तो 2 cos थीटा इसका उत्तर हो जाएगा। देख लो 1 2 3 4, 4 बार 2 है तो 1 2 तो बचेगा ही बचेगा, और सबका वर्गमूल कर देंगे, 8 का वर्गमूल 2 होता है, तो सब हट जाएंगे, 1 2 3, ये तीनों हट जाएंगे, तो cos थीटा आपका बचेगा। तो 2 cos थीटा इसका उत्तर हो जाएगा। फिर भी चाहो तो मैं करा देता हूँ इसको। तो देखो कैसे करेंगे। 2 कॉमन निकालना है, ऐसे यहाँ से क्या कॉमन निकाला? ये तो 2 था ही, प्लस का ये अंडर रूट 2 था ही, यहाँ 2 कॉमन निकाल दिया, 2 कॉमन, ये होता है 1 + cos 2 थीटा, 2 cos² थीटा बाई 2, तो ये हो जाएगा 2 cos² 4 थीटा। अभी 2 दूनी 4, 4 का वर्गमूल फिर से 2 हो जाएगा, cos² का वर्गमूल यहाँ से हट जाएगा, तो ये आ जाएगा अब आपके पास 2 + अंडर रूट 2, 4 का वर्गमूल फिर से 2 हो गया, ये बन गया आपका cos 4 थीटा। अब इसको फिर से कर दो बेटा, ये 2 फिर से 2 कॉमन आ जाएगा, फिर 1 + cos 4 थीटा, तो ये हो जाएगा 2 cos² थीटा बाई 2, तो यानी कि 2 थीटा हो जाएगा। अब 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, अंडर रूट 2 फिर से कॉमन, तो 1 + cos 2 थीटा बनेगा। तो क्या आएगा? ये 2 × 2 cos² थीटा, 4 का वर्गमूल हो जाएगा 2, और क्या बचेगा? cos थीटा। तो ये तो थीटा में कन्वर्ट हो जाता है, सीधी सी बात है, और ये जो 2 बचता है सीधा ही आ जाता है, तो 2 cos थीटा इसका उत्तर हो जाएगा। मैंने पहले ही बता दिया था, और एग्जाम पेपर में करने की कोई खास जरूरत भी है नहीं इस प्रश्न को, और करना चाहो तो कर सकते हो। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 4 वेस्ट के लिए। स्वतंत्रता पूर्वक ब्राह्म से गिरते हुए पिंड द्वारा प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय सेकंड में तय की गई दूरियों का अनुपात पूछा है। तो Sn बराबर होता है क्या?
nवें सेकंड में तय की गई दूरी u प्लस 1/2 g 2n-1। यहाँ u बराबर क्या है, प्रारंभिक वेग 0, तो प्रथम सेकंड में निकालो s1, तो यह आ जाएगा g/2, तो 2 - 1 1 ही आ जाएगा। s2 निकालो g/2, 2 दूनी 4 - 1 तो कितना आ गया 3। s3 निकालो g/2, ये कितना आ गया 2 दूनी 4 - 1, 4 में से 1 घटाओगे तो 3 आ गया, सॉरी 3 दूनी 6 - 1 5 आ जाएगा। अनुपात पूछा है तो तीनों का अनुपात निकाल दो बेटा, g/2 से g/2 तो कितना बचा, यहाँ 1, यहाँ 3, यहाँ 5, 1 3 5। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। nवें सेकंड में तय की गई दूरी का सूत्र होता है, nवें सेकंड में तय की गई दूरी का सूत्र होता है Sn = u प्लस 1/2 g 2n-1। लिख लीजिए बेटा। अगले प्रश्न की ओर मूव करेंगे फिर धमाकेदार एंट्री के साथ में। 125 प्रश्नों का संग्रह है, 125 प्रश्नों का क्या है बेटा, संग्रह है। हम प्रयासरत रहेंगे कि मैक्सिमम से मैक्सिमम इस वीडियो में करा सकें। अगले वीडियो में फिर हम शेष को करा देंगे, या होगा तो इसी वीडियो में पूरा समापन कर दूंगा। ठीक है बेटा, क्योंकि वीडियो भी लंबी हो जाती है, आपको भी देखने में समस्याएं उत्पन्न होती हैं, इस कारण हम इस कॉन्सेप्ट का उपयोग नहीं करते। ओहो बेटा कीजिए, मोड ऑफ एक्स को मैं मान लेता हूं सपोज दैट y, तो ये हो गया y² - 3y + k2 = 0। गुणनखंड करो बेटा, 2 एकम 2, 2 - 2 और -1, तो y बराबर आ गया 1 तो 1 और y बराबर आ गया 2। y का मान था मोड ऑफ x, मोड ऑफ x बराबर 1 और मोड ऑफ x बराबर 2। मोड ऑफ x को खोल दीजिए, प्लस माइनस में खुलेगा, x बराबर +-1 और x बराबर +-2। बताओ x की कितनी वैल्यू आई, 4 वैल्यू आई हैं। जब x की 4 वैल्यू आई हैं तो आपका उत्तर भी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। समीकरण के वास्तविक मूलों की क्या पूछी है, संख्या पूछी है, संख्या पूछी है, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा बेटा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। तो वास्तविक मूलों की संख्या जो है वो कितनी हो जाएगी, 4 ही हो जाएगी। कितनी हो जाएगी बेटा, 4 ही हो जाएगी। कितनी हो जाएगी बेटा, 4 ही हो जाएगी। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न लिख लिया होगा बेटा सभी ने। नेक्स्ट, थीटा का मान पूछा है बेटा, चक्र चतुर्भुज। हाँ बेटा, चक्र चतुर्भुज जो भी बनता है, ये जैसे कि ए है, V है, C है और D है, तो इस वाले कोण X और इस वाले कोण Y, इन दोनों का जोड़ 180 होता है। तो आमने सामने के जो कोण बनेंगे इनका जोड़ 180, और इस वाले कोण का और इस वाले कोण का योग भी कितना आएगा, 180। अब देखो ये 130 है, ये चतुर्भुज बन गया, चक्र चतुर्भुज। इसका 130 है तो ये कितना होगा बेटा, 50। जब ये 50 डिग्री निकल आया तो अभी हमारा त्रिभुज बन गया। ये क्या बन गया बेटा, यहां से यहां तक त्रिभुज। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180। ये बन गया 50, 50 और 70 120, तो ये कितना बचना चाहिए, थीटा कितना आना चाहिए, 60 डिग्री आना चाहिए, तो 180 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। इस प्रश्न में कुछ था ही नहीं, इन दोनों का जोड़ 180 आना चाहिए तो ये 50 हो जाएगा, और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 आना चाहिए, तो ये हो गया आपके पास 120, तो ये हो जाएगा 60। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट फोर बेस्ट। ओहो नॉर्मल प्रश्न, ओहो नॉर्मल प्रश्न। समांतर श्रेणी के वर्गों का योग का सूत्र क्या होता है बेटा, n n+1 2n+1 अपॉन 6, और नीचे n³ है ये, और लिमिट लगी हुई है क्या, बोलिए बेटा, n टेंड्स टू इन्फिनिटी। जब भी अनंत लिमिट लगी हो और अंश में और हर में अगर घातें समान हो तो उनके हाईएस्ट कोफिशिएंट ही हमारे उत्तर होते हैं। तो देखो n की घात 3 का 1 2 3,
और यहाँ 2 एकम 2, तो n की घात 3 का गुणांक ऊपर बन रहा 2 और यहाँ n की घात 3 का गुणांक बन रहा 6, तो 2/6 अर्थात 1/3 ही आपका क्या हो जाएगा उत्तर। दैट्स मीन ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। थ्योरी की जैसे जैसे आप क्लासेज पढ़ते हो तो थ्योरी की क्लासेज के अंतर्गत आपको बारीकी से कूट कूट कर सिखाया जाता है कि बेटा इस क्वेश्चन को ऐसे कूटना है, तुझे ऐसे बिखेरना है, इस प्रश्न को मुझे ऐसे हल करना है, ऐसा आएगा तो ऐसे और ऐसा आएगा तो ऐसे। लिमिट वाले प्रश्न कई आते हैं, तो लिमिट का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट होना चाहिए प्रत्येक बच्चे का, चाहे वो कॉम्प्लेक्स नंबर में हो, चाहे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में हो, चाहे वो वास्तविक विश्लेषण में हो सॉरी, चाहे वो सॉरी चाहे वो अवकलनीयता में हो, चाहे वो समाकलनीयता में हो। सॉरी बेटा थोड़ा ज्यादा हो गया बोलने में। नेक्स्ट, 1 से 15 तक की संख्याओं से 3 संख्याएं यादृच्छिक चुनी जाएंगी। 3 नंबर चुन लो बेटा। 15 में से 3 चुन लिए तो एगो 15 गुणा 14 गुणा 13 और 3 गुणा 2, 3 दूनी 6। अब इन्हें काट लो बेटा, 3 पंजे 15 और 2 सत्ते 14, तो ये आ गया 5 गुणा 7 गुणा 13। गुणा भी करना रहे क्योंकि काटने में हमें आसानी हो जाती है, क्यों अपनी कैलकुलेशन को जटिल किया जाए, समय सीमा हमारे पास कम होती है। 3 संख्याएं यादृच्छिक चुनी जाती हैं, उनके लगातार होने की प्रायिकता, लगातार चाहिए बेटा तीनों। तो देखो लगातार कैसी बन सके, एक से स्टार्ट कर लो, 1 2 3, फिर 2 3 4, फिर 3 4 5 डॉट 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 डॉट, तो आएगी 13 14 15 लास्ट में। अब 14 तो चालू होगी नहीं क्योंकि फिर 16 आ जाएगी, 15 में तो चुननी है लगातार। तो बेटा 13 पे स्टार्ट हुई है, कहां से स्टार्ट हुई है 13 से, तो कितनी संख्या है ऐसी 13, तो प्रोबेबिलिटी पूछिए प्रायिकता, प्रायिकता ऑफ ए कितनी हो जाएगी। अनुकूल स्थितियां तो हो गई 13 और कुल स्थितियां 5 गुणा 7 गुणा 13। अब हुई ना आसानी, क्यों गुणा करते, 13 से 13 कैंसिल, 7 गुणा 5 होता है आपका 35, 35। 1/35 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। प्रोबेबिलिटी के प्रश्न को आपने बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व कर लिया, बहुत ही आसान तरीके से आपने प्रोबेबिलिटी के प्रश्न को हल कर लिया, बहुत ही आसान तरीके से आपने प्रोबेबिलिटी अर्थात प्रायिकता के प्रश्न को हल कर लिया। नेक्स्ट फॉर वेस्ट, नेक्स्ट फॉर वेस्ट। ओहो, संरेख है बेटा, कैसे हैं संरेख, कोलिनियर, एक ही रेखा पे हैं तीनों बिंदु, तीनों बिंदु एक ही रेखा पे हैं। ए को मान पूछो बेटा, कौन को मान पूछो है, ए को। क्यों पूछो है, क्योंकि वहां ने कही है संरेख है, या तो त्रिभुज को क्षेत्रफल निकाल के कर लो। तो देखो संरेख की शर्त, ए 3 बिंदु हैं, ए वेक्टर, वी वेक्टर और सी वेक्टर, कैसे हैं संरेख। शर्त बताओ क्या होगी। संरेख है तो 3D में बना के कर सकते हो। एक तो है डिटरमिनेंट का मान क्या होगा 0, जो भी डिटरमिनेंट बनाओगे वो क्या होगा 0, पहली शर्त। दूसरा है जैसे ये पॉइंट ए है, ये बी है और ये आपका सी है, तो ए बी की स्लोप और बी सी की स्लोप कैसी होगी, बराबर। स्लोप ऑफ ए बी यानी कि ढाल तो समान होगी ना संरेख है, स्लोप ए बी बराबर स्लोप बी सी, स्लोप बी सी। तीसरी चीज आएगी किन्हीं दो बिंदुओं की दूरियों का योग, इन दो का निकाल लो, इन दो का, किन्हीं दो बिंदुओं की दूरियों का योग किसी तीसरी दूरी के योग के बराबर आएगा, तीसरी दूरी के बराबर आएगा। ठीक है बेटा, जैसे यहाँ से यहाँ तक का जोड़ और यहाँ से यहाँ तक का जोड़ यहाँ से यहाँ तक के जोड़ के बराबर आता है। तो तीनों में से जो भी कॉन्सेप्ट आप यूज करना चाहो वो कॉन्सेप्ट यूज करके आप इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हो। जैसे कि मैं इसको स्लोप से करा दूं आपको, तो इन दोनों की स्लोप निकालो, 40 पहले y2 माइनस y1 ये आएगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है, ये तो निकलेगी स्लोप। अब देखो स्लोप को कैसे निकाला जाएगा,
-8 और -3 बटे 40 - 60, 40 - 60। ए बी की स्लोप आ गई। अब आगे निकालो, -52 और प्लस का 8 हो जाएगा, -52 और प्लस का 8 हो जाएगा। अब ये ए -40 हो जाएगा, ए -40 हो जाएगा। दोनों की स्लोप भी तो समान आनी चाहिए, डिटरमिनेंट से नहीं करना चाहो तो। अब देखो ये हो गया -11 -20, 52 में से 8 घटाओ बेटा, -44, -44 और ये a -40। जो कट रहे हैं उनको काट दीजिए बेटा। देखो माइनस से माइनस कैंसिल, 11 चौक 44, ठीक है। अब 20 का गुणा इससे कर दो तो -80 हो जाएगा। तो a -40 बराबर a -40 बराबर -80। 40 को उधर भेज दो तो -80 + 40 तो -40 ही आपका उत्तर हो जाएगा। a की वैल्यू आ जाएगी -40। जैसे चाहो वैसे आप इस प्रश्न को हल कर सकते हो। किन्हीं दो बिंदुओं की दूरियों का योग निकाल लो, किसी तीसरी दूरी के योग के बराबर निकल के आएगी, ठीक है। डिटरमिनेंट निकाल लो, तीसरा कॉलम 1 1 1 मान के निकाल लेना, ठीक है बेटा। बढ़े आगे। हाँ जी, माध्य 11 दे रखा है बेटा। 1 2 3 4 5, 5 संख्या है। 1 2 3 4 5, तो ये हो गया 5x। 4 और 2 6 और 6 12, 12 और 8 20 बटे 5 बराबर कितना 11। 11 गुणा 5 55 और 55 में से 20 घटा दो 35, तो x बराबर आ गया 7। तो पूछा अंतिम 3 प्रेक्षण, तो ये हो गए अंतिम 3 प्रेक्षण। x का मान 7 है, 7 4 क्या हो गया 11। फिर इसमें 2 का अंतर है तो अगला आ जाएगा 13, इसमें 2 का अंतर है हो जाएगा 15 बटे 3। 3 संख्या है, माध्य पूछा है। 2 इसको भेज दो, ये 13, ये भी 13, ये भी 13, 13 3 39, 39 बटे 3, 3 से कितनी बार कट जाएगा 13, तो 13 ही आपका उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 30 का जो आंसर है, क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सॉरी बेटा, लिखो बेटा जल्दी, थोड़ा मौसम बदलाव ले रहा है। अच्छे अच्छे बदल जाते हैं समय और परिस्थितियों के अनुसार, ये तो मौसम है। नेक्स्ट, अरे ऐसा प्रश्न तो ना हो तो धिक्कार होता है हमारे जीवन पे कि एग्जाम हॉल के अंदर ऐसा भी प्रश्न हम गलत कर है। ये तो सीधा रट लो बेटा, 1 + आयोटा का स्क्वायर होता है कितना 2 आयोटा, और 1 - आयोटा का स्क्वायर होता है कितना -2 आयोटा। ये माइनस में आता है प्लस में। इसका मान पूछा है तो 2 ले लो, 4 बच जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 आयोटा, और √2 का स्क्वायर करेंगे ना तो नीचे 2 आ जाएगा, और ऊपर घात कितनी बची 4, 2 भीतर ले ली, ये -2 आयोटा अपॉन 2, घात कितनी बची 4, 2 से 2 कैंसिल, तो आयोटा की पावर हो गई 4, और माइनस आयोटा की पावर भी कितनी हो गई बेटा 4। आयोटा की पावर 4 कितना होता है 1, क्योंकि आयोटा स्क्वायर होता है -1, -1 का गुणा -1 से करेंगे तो 1 आ जाएगा। माइनस आयोटा की पावर 4 भी कितना होता है 1, और 1 और 1 कितने होते हैं बेटा 11 नहीं अपितु 2, 11 नहीं अपितु 2, 11 नहीं अपितु 2, 1 + 1 = 2। ऑप्शन नंबर वी, ऑप्शन नंबर वी, ऑप्शन नंबर वी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, नेक्स्ट फॉर वेस्ट। हाँ जी, बढ़ जाए बेटा। अरे बेटा इजी इजी से प्रश्न, आप सोचते हो कि सर सिलेक्शन नहीं हुआ, ई से लॉग हट गया, एक्स बच गया, प्लस का 1 बच गया, इसका समाकलन कर दिया, समाकलन की सीमा 1 से 3 ले ली, इसका समाकलन आया x² बटे 2, इसका आ गया x, समाकलन की लिमिट 1 2 3,
3 का स्क्वायर 9/2, फिर ये 3 माइनस 1/2 और माइनस का 1। 9/2 का मतलब क्या हुआ? 4.5, 4.5, और 4.5 में से आधा गया तो कितना बचा बेटा? 4, और ये प्लस का 3 और माइनस का 1। 4 और 3 7, माइनस 1 कितना आ गया? 6। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। एलसीएम लेने की आवश्यकता ही नहीं है। इन्हें ध्यान दो बेटा, 9.5 है, 9.5 है ये, 9.5 का मतलब सॉरी 4.5 है ये, यानी कि 2 चौके 8 और 2 पंजे 10, तो 5 से 10 से कम है, 8 से ज़्यादा है, तो यानी कि 2 का भाग वैसे जा रहा है, तो ये 4.5 है। 4.5 में से आधा घटा दो, घटाएंगे तो 4 बच जाएगा। 3 है, 4 और 3 7, और 7 में से 1 गया तो कितना बचा? 6। कितना बचा? 6। बड़े बेटा आगे नेक्स्ट 4 बेस्ट। आवाज आ रही है ना? वेरी गुड। 3 कारों की चाल ये है बेटा, चाल है सपोज के ये 2x 3x और 4x। 100 किलोमीटर की दूरी है, समय पूछा है। चाल बराबर होती है बेटा, सभी को पता, दूरी बटे समय। अब समय निकालना है, दूरी बटे समय। तो समय यहाँ पहुँच जाएगा, चाल नीचे आ जाएगी, तो समय का अनुपात समय का अनुपात। तो दूरी कितनी है सब में? 100 किलोमीटर। चाल कितने के? पहले की 2x है, दूरी कितनी है? 100, दूसरे की 3x है, और यह कितनी है? 100, यह कितनी है? 4x। 100 तीनों में कैंसिल, 100 100 100, x तीनों में कैंसिल, तो 1/2, 1/3, 1/4। 12 से गुणा कर दो, 12 से गुणा, क्योंकि 4 तिया 12, 12 लघुत्तम आएगा, तो ये बनेगा 6 अनुपात 3 चौक 12 और 4 तिया 12, तो 6 4 3, 6 4 3। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। उल्टा कर दो बेटा, समय निकालना ना तो चाल नीचे पहुंच जाएगी समय निकालना है तो चाल कहाँ पहुंच जाएगी? नीचे। पहले चाल ऊपर बैठी, अब कहाँ पहुंच गई? नीचे। नीचे पहुंच गई तो सीधी सी बात है, उत्तर चाहिए बुआ जाएगा, और क्या चाहिए। करो बेटा, एक आध प्रश्न तो अपने आप को करो, मौका ही परेशान करे, करो तक ज्यादा करो बेटा, करो। ये तो हो जाना चाहिए सबका। अवकलन ववकलन में बहुत ज्यादा नीड पड़ती है इसकी। एक्स का मान पूछा है, ए बराबर मान लेता हूं मैं tan थीटा, tan थीटा। वी बराबर मान लेता हूं मैं tan फाई, tan फाई। तो ये बनेगा आपका cos इनवर्स है, ये cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, यानी कि cos 2 थीटा हो गया, cos 2 थीटा हो गया। और ये भी cos इनवर्स है, ये हो जाएगा cos 2 फाई, 2 फाई। ठीक है बेटा। और ये आपका 2 tan इनवर्स x है, ये cos से cos हट जाएगा, 2 कॉमन आ जाएगा, 2 से 2 हट जाएगा, तो थीटा माइनस फाई बराबर tan इनवर्स x। थीटा की वैल्यू यहां से रखो बेटा, क्या आएगी? tan इनवर्स a। क्या आएगी? tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स v, और बराबर में tan इनवर्स x दे ही रखा है। तो tan इनवर्स a माइनस v का सूत्र क्या होता है? tan इनवर्स a माइनस v और 1 प्लस ए बी। ये आपका दे रखा है tan इनवर्स x। tan इनवर्स से tan इनवर्स उड़ गया, जिसे उड़ना था वो उड़ गया, तो x का मान क्या आ गया? ये a माइनस बी अपॉन 1 प्लस ए बी। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर वी। ऑप्शन नंबर वी लिख लीजिए बेटा, समझ में आ गया होगा। अवकलन भी आ जाते हैं इसी प्रकार के प्रश्नों पे। कॉस के तो सारे फॉर्मूले याद ही होने चाहिए, किसी और के नहीं, तो कॉस के तो याद होने ही चाहिए बेटा ठीक है। अगला प्रश्न देखो, नीचे दे रखा है log sin x, और log sin x का अवकलन ये होता है, log sin x का अवकलन ये होता है, ये सबको पता है। log sin x को अगर मैं क्या मान लूं बेटा? t,
इसका अपकलन होगा 1/sin x। लॉग का करेंगे पहले, साइन का क्या हो जाएगा cos, फिर dx बराबर कितना हो गया dt। cos बटे साइन क्या होता है बेटा cot, तो ऊपर तो बन गया dt और नीचे बन गया t, तो ये आ जाएगा log t। log t, t का मान बोलो कितना था, t का मान कितना था log sin x, कितना था log sin x और प्लस का c, तो 2 बार log आ गया, 2 बार log और वो भी sin x में। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। फिर भी अगर ना हो तो इसका अवकलन कर दो, ये आ जाना चाहिए। इसका अवकलन करेंगे तो ये आ जाना चाहिए। इसका अवकलन करो, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x करो। पहले इस log का करो तो 1/log sin x हो जाएगा, log sin x हो जाएगा। अब अंदर वाले log sin x का करो तो 1/sin x हो जाएगा। फिर भीतर sin x का करेंगे तो क्या हो जाएगा cos x, तो ये कितना हो गया cot x अपॉन log sin x। अवकलन और समाकलन भाई भाई हैं बेटा। अगर इंटीग्रेशन की लिमिट ना लग रही है तो इन ऑप्शनों का अवकलन करके देख लो, अगर नहीं हो रहा हो तो अवकलन करने पे ये बन जाना चाहिए और यही बन गया, देख लो। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बढ़े बेटा नेक्स्ट। सॉरी बढ़िए। ए भी पूछा है बेटा, इसका इससे गुणा कर दो, ये किया, ये हो गया 2 एकम 2 और ये माइनस का 2 0। पहले में ये आ रहा 0 तो ये तो होगा ना, ये होगा ना, ये हो सकता है या ये हो सकता है। फिर देखो इसका करो दूसरे कॉलम से, ये 6 और 3 दूनी 6, 2 0 आ गए तो ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट होगा। तीसरा भी यही बनेगा, माइनस का 2 और प्लस का 2 0, माइनस का 6 और 3 दूनी 6, यही हो गया। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि इसका डिटरमिनेंट 0 आ रहा है। 3 दूनी 6 माइनस के 6, तो इन दोनों का क्रॉस मल्टीपल भी क्या आएगा 0 आएगा। क्या आएगा 0 आएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, ए का मान पूछा है बेटा। आप चाहो तो ऑप्शन का उपयोग करके कर सकते हो और चाहो तो मेथड से कर सकते हो। बताइए कैसे करेंगे, ऑप्शन से कर लो चाहे मेथड से कर लो, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। करो बेटा। चक्र चतुर्भुज है, इन दोनों का योग 180 आना चाहिए, तो 3x प्लस वाई, देखो ये थोड़ा सा पॉइंट पॉइंटों में आएगा तो हम थोड़ा सा ऑप्शन का उपयोग कर लेते हैं इसमें, ठीक है। इसमें कोण ए का मान पूछा है, कोण ए का मान। अब जैसे मैं ऑप्शन नंबर ए को उठा लेता हूँ, ठीक है। जैसे कोण ए बराबर कितना मान लूँ मैं 70 डिग्री, 70 हो गया y प्लस 10, y प्लस 10 बराबर कितना हो गया 70, तो y बराबर कितना आ गया 60, ठीक है बेटा। अब ये वाला कोण आपने माना 70, ये कितना माना 70, ये कितना है बेटा 70, तो इन दोनों का योग 180 होना चाहिए, तो 3x प्लस 11 बराबर 70, सॉरी 3x प्लस 11 प्लस के 70 बराबर 180, क्योंकि इस वाले कोण और इस वाले कोण का योग कितना होना चाहिए बेटा 180 होना चाहिए। तो कितना आ गया 3x बराबर, ये हो गया आपका 81, 81 घटाओगे तो बचेगा कितना 99, तो x बराबर आ जाएगा 33 डिग्री, x बराबर 33 और y बराबर 60। ये दूसरे ऑप्शन भी सेटिस्फाई होने चाहिए बेटा। तो y बराबर 60, 60 दूनी 120 और 7 127 डिग्री, और यहाँ दोगुना करो 33 दूनी 66, 66 माइनस का 13, 66 में से 13 घटाओ बेटा कितना बचेगा 66 माइनस 13 कितना बचेगा 3 53, 53 इसको 3 दे दो 130 180, ये संतुष्ट हो गया। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर पहला ही आपका सही उत्तर है। मैंने क्या किया, इसको अगर मैं 70 मान लूँ तो y का मान आ गया सीधा 60, और y का मान 60 आ गया तो इन दोनों का जोड़ 180 आना चाहिए। ये 70 था, ये वाला कोण 70 था पूरा, और इनका जोड़ 180 आना चाहिए, तो 33 आ गया x का मान।
अब इसको भी संतुष्ट करा के देखना पड़ेगा, इन दोनों का जोड़ भी कितना आना चाहिए 180। तो वैल्यू रखी तो 127 आया, ये आपका 53 आया, दोनों को जोड़ा तो 180 आ रहा है। तो यानी कि पहला ही ऑप्शन इसको संतुष्ट कर गया, आगे वाले ऑप्शन रखने की कोई आवश्यकता है ही नहीं। या फिर आप ऐसे करते, इन दोनों को जोड़ते बराबर में 180 एक्स वाई में एक समीकरण आता, इन दोनों को जोड़ते बराबर में 180 एक्स वाई में दूसरा समीकरण आता, दोनों को हल करते एक्स और वाई का मान निकालते, और जैसे वाई का मान निकाल लेते, जैसे वाई का मान निकल के आ जाता तो वाई को यहाँ रख देते और दोनों को जोड़ देते और आपके पास कोण ए का मान निकल के आ जाता। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। बढ़िए बेटा अगले प्रश्न की ओर करो बेटा। समतलीय हैं तो ए का मान बताओ। समतलीय हैं तो डिटरमिनेंट का मान क्या होगा, तीनों एक ही समतल में तो डिटरमिनेंट का मान 0, 2 - 1 1 1 2 - 3 3 a 5 बराबर 0। खोलो बेटा 2 10 प्लस के 3a 10 प्लस के 3a माइनस है तो प्लस का 1 हो जाएगा, 5 और घटा रहे हैं तो प्लस हो जाएगा क्योंकि पहले से ही माइनस है। तो 5 प्लस के 9 5 प्लस के 9 और प्लस का 1 a माइनस के 6 बराबर 0। a को एक साइड जोड़ दो, 3 दूनी 6 और 1 a 7a। अभी हो गया 10 दूनी 20 और 9 और 5 14, 9 और 5 14, 14 में से 6 गए तो 14 - 6, 14 में से 6 गए तो 8, 8 और 20 28 बराबर 0। 28 को उधर भेज दो, 7 का भाग दे दो, a बराबर -28/7, 7 चौक 28। तो a बराबर कितना आ गया बोलिए बेटा -4। a की वैल्यू -4 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। लिख लीजिए बेटा, लिख लिया सभी ने। बढ़े आगे अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट फोर वेस्ट x1 x2 बराबर में 0 आ रहा है, इसके मूल हैं तो इस समीकरण को क्या करेंगे संतुष्ट। तो इसका मान पूछा है बेटा, इनका स्क्वायर का योग पूछा है। अब देखो कितनी चतुराई यूज करेंगे, जैसे कि 0 तो होगा ही नहीं, 0 अगर होगा तो ये भी 0 होना चाहिए, ये भी 0, तो दोनों 0 होने चाहिए। तो x बराबर में 0 रख के देखता हूँ, 0, तो 0 रखेंगे तो ये हट जाएगा, ये भी हट जाएगा, ये हट जाएगा तो कितना बचा 1। अब इसके संगत डिटरमिनेंट आएगा 5 चौका 20 और प्लस के 40, तो इसके डिटरमिनेंट का मान जो है वो 0 के बराबर नहीं आ रहा, तो x बराबर 0 इस समीकरण का मूल है नहीं। तो ऑप्शन नंबर डी इज इनकरेक्ट। ठीक है। अब इसके अनुसार अगर 1 आता है तो मैं इसका 1 का तो 1 मान लेता हूं मूल, फिर दूसरे का 0 मानना पड़ेगा। अब चूंकि 1 लाने के लिए 1 को आपको 1 मानना पड़ेगा, दूसरे को 0 मानना पड़ेगा, परंतु पहले से ही उसने क्या कह दिया, x का मान क्या नहीं है, 0 नहीं है। 0 नहीं है तो ऑप्शन नंबर ए भी कैसा है, इनकरेक्ट है। अब बचा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी और सी। अब इनका स्क्वायर क्या लाना है आपको, 3 लाने के लिए एक तो आपको 1 का स्क्वायर करना पड़ेगा, एक करना पड़ेगा √2 का स्क्वायर। अब √2 रखना पड़ेगा x का मान, तो और एक यहाँ से ऐसा है कि x का मान एक तो हम रख देंगे 1 और एक रख देंगे हम 2। अब एक तो दोनों में कॉमन है ही है, एक तो दोनों में कॉमन है ही है, तो एक तो होगा ही होगा, तो 2 को चेक कर लो। अगर ये विफल हुआ तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, √ को रखना थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ेगा, तो 2 को रख लो। तो x बराबर 2 रख के देख लो, डिटरमिनेंट का मान अगर 0 आ जाए तो यही आपका करेक्ट है, क्योंकि फिर इक्वेशन को सॉल्व करने में ज़्यादा टाइम लग जाता है आपको। तो 1 4 20, 1 - 2 5, 1 4 और 5 चौका 20। देखो पहला कॉलम और लास्ट का कॉलम समान हो गए, 1 4 20 और 1 4 20। जब 2 कॉलम सेम तो डिटरमिनेंट का मान क्या आ गया, 0। तो x बराबर 2 इसका एक मूल है, क्या है, मूल। तो एक मूल तो 2 हो गया, यानी 2 का स्क्वायर 4 हो गया, और एक होगा ही होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो प्रश्न का जो उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
तो हमने इसको किससे कर लिया, ऑप्शन का ही उपयोग करके इस प्रश्न को हमने हल कर लिया। ऑप्शन का ही उपयोग करके इस प्रश्न को आपने क्या कर लिया, हल कर लिया। ऑप्शन का ही उपयोग करके आपने इस प्रश्न को क्या कर लिया, हल कर लिया। नेक्स्ट फोर बेस्ट। निम्नांकित चित्र में वृत्त की स्पर्श रेखा एडी, एडी एक स्पर्श रेखा है, ये रही। ये रही एडी। और छेदक रेखा एबीसी है, ये ए है, ये बी है और ये सी है, ये बी है और ये सी है और ये डी है। तो आप जानते हो क्या, स्पर्श रेखा एडी की लंबाई, तो आप जानते हो एडी का स्क्वायर बराबर होता है ए बी इंटू ए सी, ए बी इंटू ए सी। ए बी कितनी है बेटा, यहाँ से यहाँ तक की 4 दे रखी है, ए सी ये 4 है और ये 5 है, तो 4 और 5 कितनी हो जाएगी 9, ये हो गया 36। और ए डी चाहिए आपको, तो 36 का वर्गमूल कर दो, तो कितना उत्तर आ जाएगा आपका 6। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। हो गया बेटा प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 40 कर लिया आपने, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट फोर बेस्ट, अगले प्रश्न की ओर मूव करेंगे फिर से। करो बेटा। एक कण u वेग से इस प्रकार प्रक्षेपित किया जाता है कि समतल पर इसका परास यानी कि r महत्तम ऊंचाई का दोगुना है। r जो है 2h है, महत्तम ऊंचाई का क्या दे रखा है बेटा, दोगुना है, तो परास पूछा है। ठीक है, तो ये होता है u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g, और ये होता है u स्क्वायर, ये दोगुना है, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ठीक है बेटा, अब जो कट रहे हैं उनको काट दीजिए बेटा। देखिए u स्क्वायर से u स्क्वायर और 2 से 2, u स्क्वायर से u स्क्वायर और g से g, ये अब खुलेगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और ये साइन स्क्वायर थीटा है ही, एक साइन से एक साइन को उड़ा दो, तो साइन बटे कॉस टेन बन जाएगा, तो टेन थीटा बराबर आ जाएगा 2, टेन थीटा बराबर आ जाएगा 2। अब इसमें 2 में इसका लंब बटे आधार होता है, तो इनका भाग दे दो, कितना आएगा 2 बट्टे अंडर रूट 5, 4 और 1 5, और 1 बट्टे अंडर रूट 5, तो ये हो जाएगा आपका साइन थीटा, और ये सीधी वैल्यू आ जाएगी आपकी क्या बेटा, कॉस थीटा। साइन थीटा कॉस थीटा का मान आ गया। अब आपसे पूछिए क्या, परास आर ही पूछा है, तो आर ये होता है ये बेटा, आर बराबर होता है u स्क्वायर अपॉन जी साइन 2 थीटा, तो इसे लिखेंगे 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो u स्क्वायर अपॉन जी यानी कि 2u स्क्वायर अपॉन जी, तो ये हो गया। साइन थीटा की वैल्यू कितनी आई है बताओ, 2 बट्टे अंडर रूट 5, कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आई है, 1 बट्टे अंडर रूट 5, तो 2 दूनी 4 बटे 5 जी और u स्क्वायर, 4u स्क्वायर अपॉन 5g, दैट्स मीन ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। लिख लीजिए बेटा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, लिख लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया बेटा। गॉफ एक्स पूछा है बेटा, इसमें इजी से प्रश्न है, तो जी में एफ एक्स रख दो, तो जी ये है साइन, एक्स के स्थान पर एफ एक्स डाल दो, तो क्या आ जाएगा tan इनवर्स एक्स। tan इनवर्स एक्स है तो इसको साइन में तोड़ो, यानी कि लंब बटे आधार, वही tan थीटा कितना होगा, लंब बटे आधार, और साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, लंब तो एक्स है ही है, लंब और आधार है ही, तो कर्ण कितना आ जाएगा 1 + x²। तो इसे रख दो बेटा, ये हो गया साइन, इसे साइन इनवर्स में तोड़ दो,
साइन इनवर्स एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। साइन से साइन इनवर्स हट जाएगा तो एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपका उत्तर आ जाएगा। तो कौन सा उत्तर होगा बेटा? सॉरी, अंडर रूट में आएगा ना, वर्गमूल है, वर्गमूल को कहाँ भूल गए हम। ऑप्शन मैच नहीं हुआ तो याद आ गया, ऑप्शन नंबर वी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर वी इज द करेक्ट आंसर। लिख लो बेटा। क्वेश्चन नंबर 42 भी आपने आसान तरीके से, कैसे तरीके से बेटा? आसान तरीके से हल कर लिया। नेक्स्ट फॉर वेस्ट। अरे राम प्रभु, लंबा हो गया पेपर भी। अब बेटा एंटी लॉग ले लीजिए, dy बाई डी एक्स ई की पावर ए एक्स प्लस वी वाई। जब आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती हैं, तो अलग अलग कर लीजिए। dy बाई डी एक्स ई की पावर ए एक्स इंटू ई की पावर वी वाई। चरों का पृथक्करण, चरों का क्या करना है बेटा? पृथक्करण, पृथक्करण, पृथक्करण। मैं दूसरे तरीके से भी कर सकता था इसको। तो y के साथ में y भेज दीजिए, तो e की पावर माइनस वी वाई इंटू डी वाई ई की पावर ए एक्स इंटू डी एक्स ऑन इंटीग्रेशन। इधर की तरफ भी c जोड़ देता हूँ, तो c माइनस में आएगा e की पावर माइनस वी वाई अपॉन v, और ये होगा e की पावर ए एक्स अपॉन a। अब a भी लघुत्तम आ जाएगा तो c के साथ पहुंच जाएगा, तो नया कांस्टेंट कह सकता हूँ मैं इसे c डैश। और e की पावर वी वाई को इधर ले आओ तो इसमें a का गुणा हो जाएगा, तो a e की पावर a e की पावर माइनस वी वाई, और ये इधर है ये पहले से, इसमें v का गुणा हो जाएगा v e की पावर ए एक्स। ये देख लो किस में आ रहा है, c डैश। e की पावर ए एक्स में तो b का गुणा होना चाहिए, और e की पावर माइनस वी वाई में a का गुणा होना चाहिए। पहला ही उत्तर बैठ रहा है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चरों का प्रथम पृथक्करण है, प्रथम कोटि और प्रथम घात का अवकल समीकरण। टीजीटी पीजीटी में सिलेबस में दिया हुआ है, और उसी से आपका ये प्रश्न आया हुआ है। तो नेक्स्ट फॉर बेस्ट। अगला प्रश्न, a प्लस 2b तथा 5a माइनस 4b एक दूसरे पे लंबवत हैं, तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा बेटा? 0। a कैप प्लस 2b कैप, इसका डॉट प्रोडक्ट लेंगे 5a कैप माइनस 4v कैप इक्वल्स टू कितना है बेटा? 0। अब देखो a का a से करो पहले, तो ये 5 बचेगा, मापांक ऑफ a का स्क्वायर क्या बन जाएगा? 1। अब a का इससे करो तो 4 a कैप डॉट b कैप। अब b का इससे करो 5 दूनी 10 a कैप डॉट b कैप। डॉट प्रोडक्ट क्रमन में नियम की पालना करता है। और 2b का इससे करो 4 दूनी 8, और मापांक ऑफ b का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1। अब देखो 10 में से 4 गए तो कितने बचे? 6 a कैप डॉट b कैप, और ये माइनस के 8 प्लस के 5, तो माइनस के 3, तो 3 को इधर भेज दो, तो a कैप डॉट b कैप बराबर आ गया 1/2। 1/2 से पता चल जाएगा cos थीटा का मान कितना है? 60। कितना है? 60, यानी कि π/3। यानी इसका मापांक आएगा 1 इंटू 1, ये आता है ना मापांक ऑफ a इंटू मापांक ऑफ b, मापांक ऑफ a इंटू मापांक ऑफ b cos थीटा बराबर 1/2। चूंकि पहले से ही यूनिट वेक्टर हैं, तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा? π/3, दैट्स मीन 60 डिग्री। कितना आ जाएगा? 60 डिग्री। तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन। नेक्स्ट करो बेटा। इसका माध्य 7 दे रखा है, तो माध्य का पूछिए। 8 7 15 और 5 20 और 7 27, 27 और 4 31, 31 प्लस x बटे 1 2 3 4 5 6 बराबर में कितना? 7। 7 6 42, 31 प्लस x बराबर 42, तो x बराबर कितना हो गया? 11। कितना हो गया बेटा? 11। x का मान 11 हो गया, तो 11 आएगा सबसे लास्ट में, तो क्रम से जमा लो। पहला आएगा 4,
फिर अगला कितना आएगा, 4 के बाद है 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, 7 के बाद 8 और 8 के बाद 11। अब इसकी माध्यिका पूछे, टोटल 6 अंक हैं, तो माध्यिका सेंटर में आती है, तो ये दोनों अंकों का माध्य आ जाएगा क्योंकि सम संख्या है, तो दोनों अंकों का माध्य आ जाएगा। तो 6 + 7/2 माध्यिका, माध्यिका, माध्यिका 7 6 13/2, 13 का आधा कितना होता है बेटा, सभी जानते हैं 6.5, 12 का आधा 6 होता है तो 6.5, दैट्स मीन 6.5। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट फॉर बेस्ट, अगले प्रश्न की ओर मूव करें, करो बेटा नेक्स्ट। x1 और x2 इस समीकरण के मूल हैं, तो ये पूछा है बेटा। तो x1 + x2 क्या आता है, मूलों का योग -b/a, तो ये हो जाएगा 2, और मूलों का गुणनफल क्या आएगा 4। ठीक है, a³ + b³ पूछा है, x1³ + x2³, a³ + b³ ये होगा a + b, a + b, ये आएगा a² + b², a + b, a² + b² - का ab। ठीक है बेटा, अब मुझे x1 + x2 की वैल्यू तो पता है, ठीक है, ये है 2। अब मैं चाहता हूं कि भीतर भी x1 + x2 बन जाए, तो मैं इसे लिख देता हूं x1 + x2 का होल स्क्वायर। जब इसे ये लिखा आपने तो इसमें 2ab जोड़ना पड़ा और 2ab घटाना पड़ा, तो 2ab तो इसके भीतर चला गया, तो 2ab घटाओ तो माइनस के 3x1 x2 हो जाएगा। ठीक है, वैल्यू रख दो, x1 + x2 की वैल्यू 2 है, इसका स्क्वायर होगा 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर -3, गुणनफल कितना आ रहा है 4, ये 2, 4 - 12, ये 2 माइनस का 8, 8 दूनी 16, तो माइनस का 16 ही इसका उत्तर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 46 का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, दैट्स मीन माइनस का 16, माइनस का 16। नेक्स्ट फॉर बेस्ट, अगला बेटा ये प्रश्न है, देखो ऐसे भी प्रश्न आते हैं। x = 5 पे पूछ रहा हूँ dy/dx, रख दो बेटा 5, यहाँ 5 रखी हूँ, आधार सामान तो क्या बन जाएगा, ये दोनों सेम है तो 1 बन जाएगा, तो क्या बन जाएगा y का मान 1, यहाँ भी ये सेम बन जाएगा तो 1, तो y बराबर कितना हो जाएगा 2, कैसा है अचर, तो y' कितना हो जाएगा 0, y' कितना हो जाएगा बेटा 0। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ये दोनों आधार और बेस समान हो जाते हैं ना, तो उस केस में उसकी वैल्यू 1 आती है। log e, log 10, log 5 = 1 नेक्स्ट फॉर वेस्ट। 3 आदमी 3 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 3 खिलौने 3 दिन में बनाते हैं, तो 6 आदमी द्वारा 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 6 दिन में बनाए गए खिलौनों की संख्या। तो सूत्र होता है M1 यानी कि मेन फर्स्ट, M1 D1 H1, M1 D1 H1 अपॉन W1, M2 D2 H2 अपॉन W2। M1 यानी कि पहले आदमी, पहले कितने आदमी, 3 आदमी, 3 घंटे, हावर भी 3 है और 3 खिलौना बना रहे हैं, वर्क है 3 खिलौना बनाना, 3 ही दिन है, 3 ही आदमी 3 घंटा है और 3 ही खिलौना बना रहे हैं, तो 6 आदमी मेन 2 6 घंटे कार्य करके 6 ही दिन में और 6 घंटे कार्य करके कितने खिलौना बनाएंगे, W2 पूछो, वर्क सेकंड। तो देखो 1 3 थे तो 1 3 कैंसिल, ठीक है बेटा, या 3 थे 3 दूनी 6, या 3 थे 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, W2 बराबर आ गया 24।
24 खिलौने, 24 खिलौने बनेंगे बेटा। सूत्र याद कर लेना है, कंपटीशन में बहुत ज्यादा आते हैं ऐसे प्रश्न। M1 D1 H1 अपॉन W1, M2 D2 H2 अपॉन W2। नेक्स्ट फॉर बेस्ट, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगले प्रश्न की ओर मूव करते हैं। यदि a प्लस आयोटा बी 10x प्लस आयोटा वाई है तो 2x की वैल्यू पूछिए, तो पहले तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, x ही निकालना पड़ेगा बेटा। तो x प्लस आयोटा वाई कितना हो गया, tan इनवर्स a प्लस आयोटा बी, ठीक है। और x माइनस आयोटा वाई कितना हो जाएगा, फिर x माइनस आयोटा वाई कंजुगेट कर लो, tan इनवर्स a माइनस आयोटा बी, ठीक है बेटा। जोड़ दीजिए, जोड़ने पर तो ये कट जाएगा, ये 2x हो जाएगा, तो tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b, तो a प्लस b, a प्लस v, a प्लस v और 1 माइनस ए बी, a प्लस आयोटा बी और a माइनस आयोटा बी। आयोटा बी से आयोटा बी कैंसिल, तो 2a बना, ऊपर क्या बना बेटा 2a, तो ये आ गया tan इनवर्स, ऊपर आ गया 2a, नीचे 1 माइनस, देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बन जाएगा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, माइनस माइनस प्लस 1 माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और tan इनवर्स को उधर भेज दो तो tan 2x की वैल्यू आ जाएगी 2a अपॉन 1 माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वो आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। आवाज सभी तक आ रही होगी बेटा, पीछे तक। पेपर थोड़ा सा बड़े हो जाते हैं, आप भी जानते हो, समय तो लगता ही है किसी को भी सॉल्व कराने में, ठीक है बेटा। नेक्स्ट फॉर बेस्ट, जो बीत जाता है उसे गुजर जाने दो, जो आने वाला है उस पर सोचो, और जो वर्तमान में चल रहा है उस पर सोचो। ये तो बेटा आपको पता ही है, जीवन का एक उद्देश्य ही मान के चलिए जब तक आपको नौकरी नहीं मिलती। और अगर पुराने विचारों को लेकर या पुराने पेपरों का अवलोकन कर करके अगर आप चिंतित होते हैं तो अपने माइंड को टेंशन देने के बराबर है। और टेंशन की परिभाषा आप जानते हैं, चिंता की परिभाषा सुनी भी होगी आपने। हाड़ नहीं, मांस नहीं और नहीं नासिका, ना तो जाके हाड़ है ना जाके मांस है और ना इसके नाक है। हाड़ नहीं, मांस नहीं और नहीं नासिका, रखती भर चोंच नहीं, भोजन करती मांस का। ना जिसके चोंच है फिर भी भोजन मांस का करे, जिसको टेंशन लग जाती है तो वो अंदर ही अंदर घुलता रहता है और एक मानसिक कुंठा का शिकार हो जाता है, मानसिक तनाव उसके अंतर्गत आ जाता है। तो तनाव तो आपको लेना ही नहीं है, जो बीत गया उसे बीत जाने दो, जो वर्तमान में चल रहा है उसमें से ही अपने आप को खुश रखने का प्रयास करो और आगामी भविष्य की रणनीतियां बनाओ, ना कि जो बीत गया उस रणनीति को लेकर चलो, ठीक है बेटा। एक दिन आपका भी होगा जिस दिन आप चमकते हुए नजर आएंगे और जो पहले चमक चुके हैं हो सकता है उनसे ज्यादा भी चमकते हुए नजर आए। हमेशा ईश्वर पे विश्वास रखिए, कर्म को ही प्रधान बताया गया है, आपके कर्म ही आपका साथ देंगे। अगर आप किताबों में कर्म को ढूंढते हो तो वो आपका साथ देंगे, अपने कर्म में कर्म को ढूंढते हो तो वो आपका साथ देगा। तो कर्म को प्रधान बताया गया तो कर्म ही आपका सर्वोपरि है, ये मत भूलना, ठीक है बेटा। नेक्स्ट फॉर बेस्ट, निम्नलिखित मान पूछा है बेटा, ऐसा प्रश्न u अपॉन v वाली टर्म में आता है तो ऐसे प्रश्नों का उत्तर x बराबर 1 पे ही निकलता है। तो 1 माइनस 1 प्लस का 1 और 1 प्लस के 1 प्लस के 1, दैट्स मीन 1/3 इज द करेक्ट आंसर। x बराबर 1 पे निकलता है, सॉरी, ऐसे प्रश्नों का उत्तर हमेशा x इक्वल टू 1 पे निकलता है, ठीक है। रिपीटेड प्रश्न भी है। विस्तार में स्वतंत्र पद हैं, घात कितनी है 6, तो विस्तार में पदों की संख्या कितनी होगी, पदों की संख्या होती है n+1, कितनी होती है n+1, तो 6 + 1 बराबर 7। तो मध्य पद कौन सा होगा, चौथा, क्योंकि x बराबर है
तो चौथे पद में नहीं आएगा, मध्य पद होगा चौथा। कौन सा होगा? चौथा। यानी कि r प्लस 1 का मान हो गया आपका 4, तो r बराबर कितना हो गया? 3। r का मान हो गया 3, तो लगा दीजिए, x हट जाएगा, तो 6c3 2 की पावर 3 पहले की घात 3 और दूसरे की घात 6 माइनस 3, तो 3 ही आ जाएगा। तो 6c3 कितना हो गया? 6 गुणा 5 गुणा 3, 3 बार खोल लो, इसे लिखेंगे 3 गुणा 2 गुणा 1, 2 की घात 3 कितना होगा बेटा? 8, और ये हो जाएगा 1/3 गुणा 1/3 गुणा 1/3। ठीक है बेटा, इसे सॉल्व करो। 1 3 कैंसिल, चलो इसको रहने दो, 6 कैंसिल बाई इससे पूरा कैंसिल हो गया, और 1 3 आपका 1 इस 3 से कैंसिल हो गया। अब देखो 8 5 40, 8 5 40, क्या गलती कर दी मैंने इसमें? 6c3 आया ना, 6 5, सॉरी गलती कर दी बेटा, गलती नहीं हुई, पकड़ाई में नहीं आता है क्या आपके? यहाँ मैंने 3 लिख दिया, यहाँ 4 होगा बेटा, ये 3 लिख दिया ना, यहाँ क्या होगा? 4, जल्दबाजी में गलती हो गई। 6 गुणा 5 गुणा 4 बटे 3 गुणा 2 गुणा 1, और ये हो गया 8, और ये हो गया 3 तिया 9 9 तिया 27। ठीक है, 6 से ये 6 कैंसिल हो गया। ठीक है, अब 5 चौका 20 और 8 से गुणा करेंगे, 8 दूनी 16, 160 बटे 27, 160 बटे 27, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। टोटल बेटा 7 पद थे, तो चौथा पद होगा r प्लस 1 का मान हो गया 4, तो r बराबर 3 हो गया, तो ये होता है NCR, r प्लस 1 पद NCR x की पावर r, और जो दूसरा होता है b की पावर n माइनस r। ठीक है, नेक्स्ट, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त में केंद्र के विपरीत स्थित 2 समांतर जीवाएं हैं। ठीक है बेटा, देखो ये केंद्र है, केंद्र के विपरीत 2 समांतर जीवाएं दे रखी हैं, एक तो ये है और इसके समांतर ये दे रखी है। ठीक है, 2 समांतर जीवाएं केंद्र से 3 और 4 सेंटीमीटर की दूरी पे हैं। इसकी दूरी है 3 सेंटीमीटर और इसकी दूरी है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये मिला दिया मैंने इससे, और ये मिला दिया मैंने इससे। ठीक है, ये मध्य लंब है। ये त्रिज्या कितनी दे रखी है बेटा? 5, तो ये निकल के आ जाएगा आधार 25 माइनस 9, 25 में से 9 गए तो 16, 16 का वर्गमूल आ गया 4, ये 4, तो ये भी क्या हो जाएगी 4, ये 5 है, ये 25 माइनस 16 9, 9 का वर्गमूल 3, तो ये भी क्या हो जाएगी 3, तो इस जीवा की लंबाई हो गई 6, इसकी हो गई 8। तो जीवाओं की लंबाइयों का अंतर, अच्छा लंबाइयों का अंतर पूछा है, तो अंतर क्या हो जाएगी? इस जीवा की लंबाई हो गई 4 और 4 8, और इस जीवा की लंबाई हो गई 3 और 3 6, 8 माइनस 6 बराबर 2, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये दोनों समांतर जीवाएं थी, ये 5 पता है, ये 3 पता है, तो आधार निकल जाएगा, यहाँ भी आधार निकल जाएगा। तो सीधी सी बात है कि जब 2 समांतर दे रखी हो तो इन्हीं का डबल कर दो, बात खत्म। इसका डबल करेंगे तो दूसरे के लिए निकलेगी, इसका डबल करेंगे तो दूसरे के लिए निकलेगी। 6 और उसका डबल होगा 8, 8 में से 6 गए तो 2 आपका उत्तर आ जाए। नेक्स्ट 4 बेस्ट, अगले प्रश्न की ओर मूव करेंगे धमाकेदार एंट्री 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 के साथ। एक हवाई जहाज सॉरी सॉरी बेटा, मौसम खराब हो रहा है ना थोड़ा सा, तबीयत भी खराब चल रही है। हेलो,
एक हवाई जहाज क्षैतिज वेग u से h ऊंचाई पे उड़ रहा है, हाइट पे है यहाँ पर, h ऊंचाई पे यहाँ उड़ रहा है u वेग से, ये क्षैतिज वेग हो गया। अब उड़ रहा है, एक गिराया गया पैकेट का जमीन पर पहुंचने पर वेग, तो यहाँ पर ये वेग आएगा आपका। तो ये तो हो गया आपके पास, एक तो आएगा क्षैतिज घटक और एक आएगा ऊर्ध्वाधर घटक। तो ये कौन सा आएगा बेटा? क्षैतिज घटक, क्षैतिज, और एक आएगा ऊर्ध्वाधर जो नीचे गिरेगा। ऊंचाई h है तो ऊर्ध्वाधर घटक आएगा वी वाई, और वेग बराबर होता है u स्क्वायर प्लस के 2gh, बी स्क्वायर बराबर u स्क्वायर, प्रारंभिक वेग यहाँ पे कितना है ऊर्ध्वाधर 0 और 2gh, 2gh, तो ऊर्ध्वाधर वेग कितना आ गया? बी वाई स्क्वायर बराबर आ गया 2gh, और क्षैतिज वेग कितना आएगा? यू एक्स स्क्वायर। और क्षैतिज जो वेग है वो जो जहाज का वेग है ना, जहाज का जो जहाज का वेग है वही होगा क्षैतिज। तो कितना है? यू, कितना है बेटा? यू स्क्वायर है तो स्क्वायर आ जाएगा। तो परिणामी कितना आएगा? परिणामी वेग, तो वी एक्स का स्क्वायर ऊर्ध्वाधर प्लस क्षैतिज दोनों आएंगे। ये कितना आया बेटा? यू का स्क्वायर, और इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2gh, यू स्क्वायर प्लस 2gh, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। लिख लो बेटा, जल्दी लिखो, इससे अगला प्रश्न सॉल्व करा दिया जाए आपको। लिख लिया सभी ने? बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। सॉरी, इसकी लिमिट पूछी है, सतत है, तो f0 का मान पूछा है, f0 का मान इसके लिमिट के मान के बराबर होगा। x बराबर 0 पर तो ये 1 और cos बटे साइन 1 की पावर इन्फिनिटी का रूप है, और 1 की पावर इन्फिनिटी का रूप हो तो fx में से तो 1 घटा दो, fx में से क्या घटा देंगे? 1, और जो ऊपर पावर लगी होती है उसका गुणा कर दो, और e की पावर में आप अपना मान ले लो, ठीक है, और इस पर लिमिट लगा दो जो भी लगी होती है, जो भी है, a है, b है, c है, जो भी है, ठीक है। ये आपका fx होता है, मैं बता देता हूँ कौन सा fx होता है। ये आपका पूरा fx होता है, और जो पावर होती है उसे हम gx कहते हैं। क्या कहते हो? gx, अगर 1 की पावर इन्फिनिटी का रूप होता है तो, ठीक है बेटा। तो लिमिट आपकी क्या लगी हुई है? x टेंड्स टू 0, e, ये fx है, इसमें से 1 घटाओगे तो 1 से 1 हट जाएगा तो बचेगा x, और gx का गुणा कर दो। gx कितनी है? cot x, cot x को क्या लिखोगे? cos x बटे sin x। जहाँ लिमिट लग रही हो वहाँ लगा दो 0, तो e की पावर x बटे sin x बचा, और cos 0 का मान कितना होता है? 1, और लिमिट लगी हुई है यहाँ पर क्या लगी हुई है बेटा? लिमिट x टेंड्स टू 0। हाँ बेटा, जहाँ लिमिट लग सकती है वहाँ तो लगा देते हैं, शेष को छोड़ देते हैं। यहाँ लिमिट लग गई थी तो वहाँ लगा दी, शेष को छोड़ दिया। cos 0 का मान होता है आपका 1, तो शेष को मैंने छोड़ दिया। x बटे साइन x, 0/0 का फिर से केस, ऊपर का अपकलन ऊपर 1, साइन x का होगा cos x, तो cos 0 की वैल्यू 1, 1/1 1 आ जाता है। और आपको पता भी होगा साइन x अपॉन x का मान लिमिट x टेंड्स टू 0 पर कितना होता है? 1, तो ये आपका आ जाएगा 1, तो e की पावर 1, दैट्स मीन e आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 54। नेक्स्ट फॉर बेस्ट, फिर से बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। आवाज सभी तक आ रही होगी बेटा? अगला प्रश्न देखिए बेटा, ये एक वृत्त को निरूपित कर रहा है। वृत्त में कभी भी x y का गुणांक नहीं आता, तो इसको हमें 0 करना पड़ेगा। तो c - 2 बराबर 0, तो c बराबर आ गया आपका 2। अब c बराबर 2 तो ये पद पूरा हट गया। अब x के गुणांक का आधा का नेगेटिव केंद्र क्या आया? केंद्र आया है x के गुणांक का आधा का नेगेटिव तो 2 हो जाएगा, y के गुणांक के आधे का नेगेटिव 2, ये हो गए आपके केंद्र। c का मान पता ही है, तो इसकी त्रिज्या पूछी है, तो ये होता है
अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस का सी। जी का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, इसका भी स्क्वायर 4 माइनस का सी। तो सी के स्थान पे तो ये है, सी का स्क्वायर कितना आया 4 है, तो इसमें से 4 माइनस हो जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, 4 बचा, और 4 का वर्गमूल कितना होता है 2। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी इज द करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 55 का जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी इज द करेक्ट आंसर। लिख लो बेटा, जिससे अगले प्रश्न की ओर मूव किया जाए। अगला प्रश्न log 1/n है, अनुक्रम है, xn बराबर दे रखा है log 1/n। अगर लिमिट फाइनाइट आ जाएगी तो कन्वर्जेंट, इनफाइनाइट आ जाएगी तो डाइवर्जेंट, और कई लिमिट आएंगी तो फिर उस केस में ऑसिलेट होगी। तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लगा दीजिए इसमें, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी xn, ये बन जाएगा log 0, और log 0 का मान आपने log का ग्राफ देखा हो तो ऐसे चलता है। तो x बराबर 0 है और ये क्या आता है इस पे माइनस अनंत। log 0 की वैल्यू होती है माइनस इन्फिनिटी, अनंत आ गए तो कैसी हो गई अपसारी, डाइवर्जेंट। अपसारी यानी कि डाइवर्जेंट, वो भी किस पर, माइनस इन्फिनिटी पर। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 57 का जो उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट फॉर बेस्ट, अगले प्रश्न की ओर मूव करेंगे फिर से। देखो छोटा सा करा देता हूं पहले, थोड़ा सा खांसी में भी समस्या आ रही है। एक चक्र समूह है तो इसके जनक, यदि ग्रुप आपका कैसा हो चक्रीय, यदि ऑर्डर ऑफ जी बराबर हो ऑर्डर ऑफ ए के, तो ए कहलाता है इसका जनक। ठीक है बेटा। तो ऑर्डर ऑफ आयोटा, आयोटा की पावर 4 पे बनता है 1, और माइनस आयोटा की पावर 4 पे भी बनता है 1। तो ऑर्डर ऑफ आयोटा और ऑर्डर ऑफ माइनस आयोटा ये कितना होता है 4, और ग्रुप का ऑर्डर भी कितना दे रखा है 4, और 4 दे रखा है, तो आयोटा व माइनस आयोटा इसके क्या हैं, जनक है। आयोटा व माइनस आयोटा इसके क्या हैं बोलो, जनक हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। 4-5 प्रश्न थे एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के, बहुत ही नॉर्मल से प्रश्न थे। आयोटा और माइनस आयोटा इसके क्या हो जाएंगे, जनक हो जाएंगे। 9 वस्तुओं का भार 15 है, x1 प्लस x2 प्लस डॉट 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 x9 बटे 9 बराबर 15। तो 9 वस्तुओं का जोड़ कितना आ गया, x1 प्लस डॉट 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 x9, 15 नम्मा 135। उसने कहा है यदि एक वस्तु और जोड़ दें यानी कि 10वीं, तो भार 16 हो जाता है। तो x1 प्लस डॉट 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 x9 और एक और जोड़ दी x10, बाहर हो जाता है कितना 16, तो नीचे 16 आएगा। अभी 10 हैं तो 10 का गुणा यहाँ हो जाएगा तो 160 हो जाएगा, और 9 तक का जोड़ कितना था 135 प्लस x10 बराबर 160। 160 में से 35 घटा दो बेटा, कितना बचेगा फिर 25 किलोग्राम। 25 किलोग्राम 35 15 नंबर 135। लिखो बेटा अगला प्रश्न करो, लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे आगे के प्रश्नों को कराया जा सके। एक दो प्रश्न और करा देते, फिर अगली वीडियो में करा दूंगा मैं बेटा प्रश्नों को, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक n के लिए ये है, तो n का मान 2 लेंगे तो ये आपका बनेगा 2 आयोटा, n बराबर 2 पर 4 से स्टार्ट हो रहा है, तो ये बनेगा 2 आयोटा, ये बनेगा माइनस का 2 आयोटा, अभी बताया था। फिर एक बार और 2 ले लो, ये 2 से तो 2 कैंसिल, आयोटा से आयोटा कैंसिल, तो -1 ये -1 आ गया,
n बराबर 2 पे। अब मुझे लाना है प्लस का 1, तो एक बार और 2 लेना पड़ेगा, यानी कि एक बार और -1 आ जाए। एक बार n बराबर 2 इसके लिए, एक n बराबर 2 इसके लिए, तो n बराबर कितना लेना पड़ेगा 4। तो n बराबर 4, सबसे न्यूनतम पूर्णांक 4 ही ले लीजिए, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी। आया हुआ प्रश्न है बेटा, क्योंकि 1 प्लस आयोटा स्क्वायर पे 2 आयोटा और ये -2 आयोटा, तो माइनस का 1 बचेगा, तो एक और पावर चाहिए 2, जब भी +1 बन सकता है, तो यानी कि 4 लेना पड़ेगा। आप जानते हो EX FX प्लस EX F डैश X, इसका समाकलन दे रखा हो, सॉरी, EX FX प्लस F डैश X DX, इसका समाकलन अगर आपसे पूछा जाए तो आपको पता है क्या होता है, EX FX होता है और प्लस का कांस्टेंट C जोड़ दिया जाता है। अब देखो नीचे x प्लस 1 है या x माइनस 1 है, तो एक जोड़ दो एक घटा दो, x प्लस 1 एक जोड़ा तो एक घट गया, और नीचे आपका x प्लस 1 की घात 3 आ रहा है। भाग दे दो बेटा अलग अलग, x प्लस 1 से एक x प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, तो EX अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और -2 EX -2 2 अपॉन x प्लस 1 का होल क्यूब इंटू में DX। अब आपको पता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का अवकलन ये होता है, NX n-1 से निकालोगे तो ये, तो इसका सीधा सा है, ये पहला जो बचा हुआ वही आपका समाकलन है, तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर और प्लस का C। तो कौन सा उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, EX अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस का C, EX अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस का C। जो प्रश्न रह गया वो मैं करा दूंगा आपको, ठीक है बेटा। ये सभी प्रश्न अब आपके नॉर्मल से हैं, वो आयोटा वाला आ गया, फिर इसी प्रकार के प्रश्न चलेंगे, शंकु वंकु का है, जैसे इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये रिपीटेड प्रश्न RPSC में भी आया हुआ है, जो अक्षों से गुजरता है तो व्यापक समीकरण होता है x स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस CZ स्क्वायर प्लस 2GX 2FYZ प्लस 2GZX प्लस 2HXY बराबर 0। तो वहाँ फिर मूल गुजार देंगे, इसमें कुछ है ही नहीं, वही आयोटा वाला फॉर्मेट आ गया, घात 4 लगी हुई है, तो 2 आयोटा की पावर 2 बचेगा, तो फिर ये बचेगा, ये कट जाएगा, इससे 0 आ जाएगा। ऐसे ही प्रश्न है अब इसके क्योंकि अभी थोड़ा समय कम है, इस सारे प्रश्नों को मैं आराम से आपको करा दूंगा, तो समय सीमा थोड़ी सी कम है और थोड़ा सा प्रेशर ज़्यादा है, तबीयत भी हल्की सी डाउन है, तो अगली वीडियो के अंतर्गत मैं इन समस्त प्रश्नों को सॉल्व आपको करा दूंगा। अब आज की वीडियो में मुझे लगता है कहीं हद तक सही आई है पिछली जो वीडियो की अपेक्षा, तो मैं ज़्यादा समय आपका बर्बाद करूंगा नहीं, क्योंकि समय आपका कीमती है, एक एक मिनट। तो आज की वीडियो का समापन मैं यहीं करता हूं, आने वाली वीडियो के अंतर्गत जो रिमाइंडर यानी कि जो शेष प्रश्न बचे हुए हैं उनका सॉल्यूशन मैं कराऊंगा। जब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में नए अंदाज के साथ। जय हिंद, जय भारत।